तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त स्प्रिंग बूट के इस मूवी में। हो सके तो पॉपकॉर्न वगैरह ले आओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को स्प्रिंग बूट स्क्रैच से समझाऊंगा, अज्यूमिंग कि आप लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है स्प्रिंग बूट का। हम लोग हमारे एपीआईज बनाएंगे, गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई, पुट एपीआई, डिलीट एपीआई। हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को फिर बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली डिप्लॉय भी करेंगे। मैं आप लोग को जावा भी एक्सप्लेन करूंगा, जावा 8 के फीचर्स भी एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि स्ट्रीम एपीआई। बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है ये। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट एग्जैक्टली है क्या, क्यों सीखे हम लोग स्प्रिंग बूट। तो देखो, जब हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है बैक एंड पार्ट। तो स्प्रिंग बूट जो होता है ना, बैक एंड साइड में यूज होता है। तो स्प्रिंग बूट का यूज करके हम लोग हमारा एपीआईज बना सकते हैं, हम लोग हमारे एंड पॉइंट्स बना सकते हैं, एंड उन एंड पॉइंट्स को कॉल किया जा सकता है फ्रंट एंड साइड से। अब फ्रंट एंड कुछ भी हो सकता है, वो रिएक्ट एप्लीकेशन हो सकता है, वो एंगुलर एप्लीकेशन हो सकता है, वो एक मोबाइल ऐप भी हो सकता है जैसे कि फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, कुछ भी हो सकता है। बट स्प्रिंग बूट होता है, यूज होता है बैक एंड साइड में एपीआईज बनाने के लिए। ऑलराइट, सो ये आप लोग समझ गए स्प्रिंग बूट का यूज। अब बात करेंगे कि स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है। स्प्रिंग जब पहले बनाया गया था तो क्या होता था कि सेटअप में बहुत टाइम लगता था, डिपेंडेंसीज हम लोग को मैन्युअली डालने पड़ते थे, उनके वर्जन्स को मैनेज करना पड़ता था, तो सेटअप में बहुत टाइम लगता था। तो इसलिए क्या करता है स्प्रिंग बूट, इसी सेटअप वाली चीज को सॉल्व करता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट प्रोसेस को और स्मूदर कर दिया। तो हम लोग को ना सेटअप में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग फटाफट कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फटाफट हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो भी चीज चाहिए ना हम लोग को, फीचर चाहिए ना, उसके लिए स्टार्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो वो स्टार्टर पैकेज हम लोग यूज कर सकते हैं एंड फटाफट कोड स्टार्ट कर सकते हैं। सेटअप में हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्प्रिंग बूट, ठीक है ना। तो स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट एक ही चीज है। स्प्रिंग बूट स्प्रिंग के टॉप में बिल्ड हुआ है। ऑलराइट, यस। सो ये मैंने आप लोग को क्विकली एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन फटाफट निपटा दिया। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग से रिलेटेड। अच्छा, सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हम लोग को प्रोजेक्ट हमारा फटाफट क्रिएट करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक वेबसाइट है। आप लोग यूआरएल देख सकते हो, start.spring.io। उसका हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है मैविन और ग्रेडल। सो मैविन और ग्रेडल होता है बिल्ड टूल, बिल्ड टूल होता है। जैसे कि आप लोगों ने एनपीएम यूज करा हुआ है, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में हम लोग एनपीएम यूज करते हैं, तो सिमिलरली ये बिल्ड टूल है मैविन और ग्रेडल। अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करा होगा तो ग्रेडल उसमें यूज होता है ना। तो सिमिलरली स्प्रिंग बूट में हम लोग प्रिफर करते हैं, वेब एप्लीकेशंस के लिए हम लोग प्रिफर करते हैं कि मैविन यूज करें एज ए बिल्ड टूल। ऑलराइट, सो मैविन एक बिल्ड टूल। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, दैट इज हम लोग जावा यूज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वर्जन, तो स्प्रिंग बूट का स्टेबल वर्जन है लेटेस्ट 2.5.5। हो सकता है जब आप लोग वीडियो वॉच करो तो कुछ और लिखा हो, वो डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ होगा, दैट इज फाइन। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग अपना ना इसका पैकेज नेम दे सकते हो, कॉम डॉट, यहाँ पे आप लोग अपना नाम या कंपनी का नाम डाल सकते हो। लेट्स से मैं डाल देता हूँ CNQ, या मेरे यूट्यूब चैनल का नाम कोडर्स नेवर क्विट। ठीक है, यहाँ पे आर्टिफैक्ट मतलब आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, क्या नाम देना चाहते हो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, या लेट्स से माय ऐप, जो भी आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो, आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन आ रहा है ऐड डिपेंडेंसीज, या इसको आप लोग स्टार्टर भी बोल सकते हो, जो भी फीचर चाहिए। जैसे कि हम लोग को एपीआईज बनाने हैं, ठीक है, दे देखो स्प्रिंग वेब का ऑप्शन आ रहा है, इसका यूज करके हम लोग एपीआईज बना सकते हैं। हम लोग को ऑथेंटिकेशन डालना है ना। लंबॉक, यहाँ पे लंबॉक का ऑप्शन आ रहा है, ये बॉयलर को रिड्यूस करता है ना। सो हम लोग को कंस्ट्रक्टर्स वगैरह नहीं बनाने पड़ते, कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स नहीं बनाने पड़ते। अगेन ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो हमारे पास स्टार्टर्स, इसको हम लोग स्टार्टर्स बोलते हैं, जो भी फीचर चाहिए वो हम लोग उसके लिए एक स्टार्टर डाल देंगे, एंड सेटअप में हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, ये आप लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक कर सकते हो, तो एक फाइल जनरेट होगी, एंड उस फाइल को आप लोग ओपन कर सकते हो, जो भी आप लोग एज अ आईडी यूज कर रहे हो। मोस्टली मैंने देखा है पीपल को इक्लिप्स यूज करते हुए या इंटेलिजे यूज करते हुए, बट हम लोग इक्लिप्स या इंटेलिजे यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे एज अ आईडी VS कोड, एज अ आईडी मैं यूज करूंगा।
तो VS कोड में के लिए ना आप लोग को ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट यूज करने की जरूरत नहीं है। VS कोड में ऑप्शन आएगा ये सब सेलेक्ट करने का, तो हम लोग वहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, बट पता होना चाहिए आप लोग को ये वेबसाइट, इसलिए मैंने बताया इन थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन की। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज ये तो भूल गए, पैकेजिंग में जार और वार दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम लोग को हमेशा जार फाइल सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जार फाइल का फायदा होता है, जार फाइल में ना जो सर्वर होता है, एम्बेडेड सर्वर होता है, मतलब सर्वर जो होता है एम्बेडेड होता है, इनबिल्ट होता है, जैसे कि टॉमकैट होता है, टॉमकैट इनबिल्ट होता है जार फाइल्स में, तो हम लोग को अलग से सर्वर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ऑलराइट, वार में अलग से हम लोग को सर्वर चाहिए, फिर सर्वर के टॉप में वार फाइल रन होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत है। जार फाइल्स में एम्बेडेड सर्वर होता है, एंड फिर डिप्लॉय करना भी आसान हो जाता है ना, इसलिए हम लोग को हमेशा जार ही सेलेक्ट करना है। यस, एंड यहाँ पे जावा का वर्जन 11 वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो आप लोग, स्टेबल है। ओके, यस। सो कुछ चीज़ें आप लोग को आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि VS कोड अगर आपके सिस्टम पे नहीं है इंस्टॉल तो इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलर आप यहाँ पे जा सकते हो। और इसके अलावा JDK भी आपको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी JDK 11 इंस्टॉल्ड है, तो दैट इज ओके। आप लोग इन तीनों में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। 11 मिनिमम आपको चाहिए अगर आप लोग VS कोड यूज करना चाहते हो ना स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट के लिए, तो मिनिमम 11 वर्जन चाहिए, तो 11 वाला इंस्टॉल कर लो आप लोग। मिनिमम 16 भी इंस्टॉल कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा हम लोग पोस्टमैन यूज करेंगे, हम लोग हमारे APIs को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फ्रंट एंड में कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं, जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, हम लोग सिर्फ APIs बनाएंगे इस कोर्स में। मैंने यूजुअली देखा है कि प्रोजेक्ट्स में फ्रंट एंड पे एंगुलर यूज होता है एंड मोस्टली एंड बैक एंड साइड में स्प्रिंग बूट यूज होते हुए देखा है इंडस्ट्रीज में। मैंने अभी एक फिनिश किया है बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें फ्रंट एंड पे एंगुलर यूज हो रहा था एंड बैक एंड पे स्प्रिंग बूट, तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है इंडस्ट्रीज में, एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट का। ये भी मैं आप लोग को बता दूं। सो यस, ऑलराइट। सो मैंने एक स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल करके फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं टर्मिनल ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा CMD, एक शॉर्टकट है पर्टिकुलर डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन करने का। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं टाइप करूंगा कोड डॉट, सो मेक श्योर करना आपके सिस्टम पे VS कोड इंस्टॉल हो तभी ये काम करेगा। तो कोड डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी जो है हमारी स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल, इसके अंदर हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, मैं एंटर प्रेस करता हूँ एंड देयर वी गो। इसको अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ये रहा। ऑलराइट, सो अगर हम लोग को स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट के लिए VS कोड यूज करना है ना, तो हम लोग को कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ये वाले आइकॉन पे मैं आता हूँ, ये वाले आइकॉन पे देखो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए 3 एक्सटेंशंस, स्प्रिंग बूट टूल्स, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ और एक्सटेंशन चाहिए, जावा पैक, एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऑलराइट, क्योंकि मैंने जावा के लिए पहले भी VS कोड यूज करा हुआ, तो ये एक्सटेंशन मेरे में पहले ही इंस्टॉल्ड है और पहले से इंस्टॉल है। एंड इसके अलावा आपको मिनिमम JDK वर्जन चाहिए 11। ऑलराइट, सो ये आप लोग के अगर सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो तो ये JDK इंस्टॉल कर लेना, बट होगा अगर आप लोगों ने पहले कभी जावा अपने सिस्टम पे सीखा होगा, तो आपके सिस्टम पे JDK पहले से ही होगा इंस्टॉल्ड। ऑलराइट, यस, बट ये 3 मैंडेटरी हैं एंड ये भी मैंडेटरी है, जावा पैक फॉर एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं स्प्रिंग एंड यहाँ पे हम लोग को तीनों ऑप्शंस टॉप में मिलेंगे। देखो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है एंड ये पाइवोटल का है, तीनों हम लोग को चाहिए। इंस्टॉल, इस पे भी जाएंगे इंस्टॉल एंड इस पे भी जाएंगे इंस्टॉल। ऑलराइट, एंड इसके अलावा देखो ये एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यस, तो ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना। इसके अलावा एक और मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, ये तीनों एंड ये चारों के अलावा एक होता है हमारा डी कंपाइलर, हाँ जावा डी कंपाइलर, ये देखो ये भी इंस्टॉल करना। मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे डीकम्पाइल्ड कोड देखने के लिए। सो ये भी एक्सटेंशन आप लोग इंस्टॉल कर लेना, अगेन जरूरी नहीं है बट कर लेना। ऑलराइट, यस, एंड या दैट्स इट। सो लेट्स सी कि हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हुए कि नहीं। आई गेस हो गए। तो जब हो जाएंगे ना तो आप लोग क्या करना, प्रेस करना Ctrl+Shift+P एंड यहाँ पे करना रीलोड विंडो। ऑलराइट, रीलोड विंडो, एक बार रीलोड करेंगे हम लोग हमारे VS कोड को। ऑल राइट, ओके, अब अगेन प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+P
ओके अब यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग सर्च करना, स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्रिएट मैवन प्रोजेक्ट, इसको हम लोग को क्लिक करना है। ऑलराइट यस, एंड यहाँ पे हम लोग को स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि लेटेस्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यस, ये भी हम लोग को यही स्टेबल वर्जन है, एंड हम लोग को भी यही सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, एंड लैंग्वेज जावा, एंड यहाँ पे हम लोग को हमारा पैकेज नेम डालने के लिए बोल रहा है, तो कॉम एंड उसके बाद डॉट एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं भी आप लोग अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल का नाम दे देता हूँ, कोडर्स नेवर क्विट। ऑलराइट, एंड एंटर प्रेस करते हैं, एंड यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी मतलब कि आपके प्रोजेक्ट का नाम, सो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, लेट्स से फर्स्ट, या लेट्स से माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंटर प्रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे पैकेजिंग टाइप, सो जार या वार, हम लोग को जार सेलेक्ट करना है क्योंकि इसमें एम्बेडेड सर्वर होता है, रन करना आसान होता है एंड डिप्लॉय करना भी आसान होता है। सो जार फाइल सेलेक्ट करना है, एंड जावा का वर्जन मेरे सिस्टम पे 11 है, मैं 11 ही सेलेक्ट करूंगा। एंड यहाँ पे अब डिपेंडेंसीज, तो अभी के लिए हम लोग को एक डिपेंडेंसी चाहिए, दैट इज स्प्रिंग वेब। ओके, स्प्रिंग वेब इसको सेलेक्ट करेंगे, एंड यस ओके, अभी के लिए एक ही चाहिए, बाद में हम लोग और भी डालेंगे। सो यस, एंटर टू कंटिन्यू, एंड या जनरेट इनटू दिस फोल्डर। ऑलराइट, सो इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा जनरेट हो गया, देखो प्रोजेक्ट, देखो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड इसके अंदर है pom.xml। तो ये एक तरीके से ना, अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट के साथ काम किया होगा ना, तो उसमें जैसे हमारे पास पैकेज.json होता है ना, ये pom.xml उसी की तरह है। इसमें हमारे डिपेंडेंसीज मेंशन है, देखो अभी ये हम लोगों ने डिपेंडेंसीज यूज करा हुआ है, स्प्रिंग बूट वेब स्टार्टर। ओके, ये एक डिपेंडेंसी यूज हो रहा है। ओके, एंड या कुछ इंफॉर्मेशन है, जावा का वर्जन, ये वो। ऑलराइट, अगेन ज्यादा चिंता हम लोग को नहीं करनी है। मेन फाइल जो है हमारी सोर्स के अंदर, इस मेन के अंदर एंड इस जावा के अंदर ये है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। अच्छा, एक और चीज, ये जो है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो VS कोड प्रोवाइड करता है, बट हम लोग को जावा प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा अलग से फॉर्मेट होनी चाहिए चीजें। ऑलराइट, तो मैं इसको मिनिमाइज करूंगा इंस्टेड, एंड यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट्स ये वाला सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग को कुछ इस टाइप से दिख रहा है। तो ये है हमारा कॉम कोडर्स नेवर क्विट डॉट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये है हमारा पैकेज, एंड इस पैकेज के अंदर है ये हमारा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइल। ऑलराइट यस, तो आप लोग इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को ना यूज करके ये जावा प्रोजेक्ट्स ये वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसको हम लोग यूज करेंगे। ऑलराइट, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर है जावा प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, हाँ ये हो गया। ओके, अब हम लोग को इसको रन करना है। ठीक है, रन करने के दो ऑप्शन है, एक तो स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड आ रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, ये देखो रन का ऑप्शन है, या तो यहाँ पे भी रन का ऑप्शन आ रहा है, देखो रन जावा यहाँ पे भी आ रहा है। सो अच्छा, एक और चीज, रन तो हम लोग करेंगे, बट जब हम लोग उसको रन करेंगे ना, तो ये रन जो होता है ना डिफॉल्ट पोर्ट पे होता है, दैट इज 8080 पोर्ट पे रन होता है। बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा 8080 पोर्ट पे पहले से ही कुछ चल रहा है, तो मैं इस पोर्ट को कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो जो भी आपको चीजें कस्टमाइज करनी होती है ना, तो वो आप लोग एक स्पेशल फाइल के अंदर करते हो, दैट इज application.properties। ऑलराइट, इसके अंदर हम लोग हमारे कस्टमाइजेशन का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वर डॉट पोर्ट, एंड पोर्ट विल बी लेट्स से 5000, मेरे को पोर्ट रखना है, इस पोर्ट पे मेरा सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, कंट्रोल S सेव करते हैं इसको, SER not SERVER। ऑलराइट यस, कंट्रोल S, यस, सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 5000, यस, क्लोज कर दो, बूम। ऑलराइट, सो चलो इसको रन करते हैं। यहाँ से इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, रन जावा, एंड यहाँ से ये आपको दिखेगा, हाँ ये रहा हमारा जावा, एंड यहाँ पे कहीं पे पोर्ट दिख रहा होगा, कहाँ है पोर्ट, ये रहा 5000। ओके यस, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे लोकल होस्ट कोलन 5000 पे, एंड एंटर मैं करता हूँ, एंड बूम, ये हम लोग को एरर पेज दिख रहा है। ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने हमारा
स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट VS कोड में सेटअप कर लिया एंड रन भी कर लिया। ब्यूटीफुल। ओके, हाँ, सर टर्मिनल के अंदर रन हुआ है फॉर सम रीजन, मेरे को इस डिबग कंसोल के अंदर इसको देखना पसंद है। सो मे बी इसको मैं क्या करता हूँ, किल कैसे क्या करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करके किल हो जाएगा, यस किल हो जाएगा कंट्रोल सी प्रेस करके। इसको छोड़ो, यहाँ से अगर हम लोग रन करें तो यहाँ से भी रन होता है, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लोग रन कर सकते हो। एंड हाँ, अब ये डिबग कंसोल के अंदर हम लोग को आउटपुट दिख रहा है यहाँ से रन करने से। अगेन एक ही बात है, यस ठीक है, जो भी है। ये देखो आप लोग देख रहे हो एम्बेडेड सर्वर, कहीं पे आप लोग को दिख रहा होगा, देखो टॉमकैट ये एम्बेडेड है। ऑलराइट, ओके, हाँ। so अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले चीज करेंगे हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं वो सीखेंगे। यस, तो देखो स्प्रिंग बूट में जो भी आप लोग फीचर डालते हो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड एक फीचर है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक अलग से कंट्रोलर। ऑलराइट, यस। सो जो भी आप लोग फीचर डालोगे उसके लिए अलग से आप लोग कंट्रोलर्स बनाते हो। जैसे ऑथेंटिकेशन आप लोग अपने एप्लीकेशन में फीचर डालोगे ऑथेंटिकेशन, तो उसके लिए आप लोग सेपरेट कंट्रोलर बनाओगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग ये जो है पैकेज, इसके अंदर एक पैकेज सब पैकेज क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो इस पे मैं करूंगा राइट क्लिक एंड यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है न्यू पैकेज। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे को मैं लिखूंगा लेट्स से CONTROLLER कंट्रोलर। ये देखो कंट्रोलर, एंटर प्रेस करूंगा। ऑलराइट, सो जो भी पैकेज या फाइल आप लोग क्रिएट करते हो, मेक श्योर करना ये रूट पैकेज के अंदर क्रिएट करो। इससे क्या होगा, आपका स्प्रिंग बूट उन फाइल्स को स्कैन कर पाएगा। ऑलराइट, यस, तो ये जरूरी है। सो ये देखो ये रहा हमारा सब पैकेज कंट्रोलर, एंड इसके अंदर मैं एक यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, या मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं न्यू जावा क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, ओके, यहाँ प्लस पे भी क्लिक कर सकता हूँ एंड मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसको मैं नाम दूंगा हेलो CONTROLLER कंट्रोलर, एंटर प्रेस करता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा हेलो कंट्रोलर। ओके, चलो अब इस हेलो कंट्रोलर का काम है कि हम लोग प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, जब कभी भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। ओके, तो हम लोग को अब हमारा सबसे पहला API लिखना है, दैट इज होम राउट के लिए क्या हम लोग रेस्पॉन्स देंगे यूजर को। ओके, सो अब मेरे को बताना है स्प्रिंग बूट को कि सुन स्प्रिंग बूट, ये एक रेगुलर क्लास नहीं है, ये एक कंट्रोलर है जिसके अंदर हम लोग हमारे एंड पॉइंट्स लिखेंगे, हम लोग हमारे रेस्ट APIs लिखेंगे। ऑलराइट, सो ये हम लोग को स्प्रिंग बूट को बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हम लोग यूज करेंगे एक क्या बोलते हैं इसको, एनोटेटर। यस, एनोटेटर्स @ से स्टार्ट होते हैं एनोटेटर्स, एंड यहाँ पे उस एनोटेटर का नाम है रेस्ट कंट्रोलर। ऑलराइट, जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, बूम, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट करने की आपको चिंता नहीं है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। आप लोग बस टाइप करो, एंटर प्रेस करोगे, इंपोर्ट हो गया, बूम। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, तो मैं लिखता हूँ पब्लिक पब्लिक एंड फंक्शन का रिटर्न टाइप। सो फंक्शन रिटर्न करेगा लेट्स से हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड होता है एक स्ट्रिंग, सो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, एंड फंक्शन का नाम लेट्स से हेलो हेलो। ठीक है, हेलो पैरेंथेसिस एंड ये फंक्शन की बॉडी, एंड ये फंक्शन रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड। ऑलराइट, एंड सेमीकोलंस। अच्छा, अब ये फंक्शन कॉल कब होगा, ओके, ये देखो अब इसको कॉल करने के लिए हम लोग को एक और एनोटेटर की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज @get mapping। ऑलराइट, एंड इस गेट मैपिंग अगेन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, इंपोर्ट करने की आपको चिंता नहीं है। गेट मैपिंग के अंदर हम लोग हमारा राउट लिखेंगे, तो कोर्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश मतलब हमारा होम पेज, हमारा होम राउट। तो ये एनोटेटर्स क्या करते हैं, इस फंक्शन को स्पेशल बना देते हैं, या इस क्लास को, जैसे कि ये एनोटेटर हम लोगों ने यूज किया, स्पेशल बना देते हैं। जैसे कि इस केस में इस फंक्शन को स्पेशल बना दिया, ये फंक्शन अब अपने आप कॉल हो जाएगा। ऑलराइट,
जब कभी भी कोई यूजर हमारे होम पेज पे विजिट करेगा तो ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा एंड यूजर को हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए कायदे से। ऑलराइट, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड हम लोग को सेव करने से सर्वर हमारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होता है, तो हम लोग को मैन्युअली करना पड़ेगा। अगेन इस इशू को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मेरे पास रीस्टार्ट का ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। ऑलराइट, यहाँ से रीस्टार्ट होगा हमारा सर्वर एंड नाउ लेट्स सी कि हम लोग को यहाँ पे आउटपुट क्या दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करूंगा एंड 1 2 3 बूम, हेलो वर्ल्ड। वो हो, मजा आया। मजा आया कि नहीं? मेरे को तो आया, मस्त मजा आया। आहा। और तो हम लोगों ने हमारा पहला एपीआई बनाया। सिमिलरली अगर आप लोग चाहो, आपका होमवर्क है, आप एक स्लैश अबाउट एंड पॉइंट बनाओ, एक एपीआई बनाओ एंड उस पे यूजर को मे बी मैसेज शो करो कि दिस इज अबाउट पेज या समथिंग लाइक दैट। कर सकते हो। मैं इस कोड को सिलेक्ट करूंगा, प्रेस करूंगा आल्ट शिफ्ट डाउन की एंड यहाँ पे मैं लेट्स से लिख सकता हूँ स्लैश अबाउट एंड यहाँ पे लेट्स से अबाउट फंक्शन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई एम अबाउट पेज, यस, ओके एंड लेट्स सेव दिस एंड अगेन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अगेन थोड़ा इरिटेटिंग है, इस इशू को सॉल्व करेंगे, बार बार रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। बट अब यहाँ पे अगर मैं विजिट करूँ स्लैश अबाउट पे, टेक अ लुक, आई एम अबाउट पेज दिख रहा है हम लोग को। ब्यूटीफुल, ऑसम। अच्छा, ये हो गया। तो मैपिंग बहुत सारी हो सकती है। गेट मैपिंग मतलब यूजर हम लोगों से कुछ चाह रहा है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं गेट। यूजर को हम लोग को कुछ देना है, तो ये हो गई गेट मैपिंग। सिमिलरली हमारे पास होती है पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। हम लोग अगेन बाद में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा लंबे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो मैं लंबा तरीका आप लोग को दिखाता हूँ। वो ये है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे गेट मैपिंग ना लिख के ऐसा लंबे तरीके से भी लिख सकते। तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समथिंग लाइक @ एक और हमारे पास एनोटेटर होता है, दैट इज रिक्वेस्ट, REQUST मैपिंग एंड इसमें हम लोग पास करेंगे वैल्यू। यस, वैल्यू होगी हमारी राउट, दैट इज हमारा होम राउट है एंड हम लोग को यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा मेथड एंड मेथड होगा हमारा रिक्वेस्ट मेथड एंड इससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे गेट। अगेन चीजें अपने आप इंपोर्ट होते जा रही हैं, आप लोग देख रहे हो, हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये लाइन ऑफ कोड एंड ये लाइन ऑफ कोड एक ही चीज है, बस लंबे तरीके से हम लोगों ने लिखा। तो अगर मैं इसको सेव करूं एंड फिर से रीस्टार्ट मारूं, ओके एंड अब अगर मैं वापस से हमारे होम पेज पे जाऊं, एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो हेलो वर्ल्ड अभी भी दिख रहा है, नो चेंज। तो यस, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कि गेट मैपिंग ये शॉर्टर वर्जन बहुत सही था। अच्छा, अब मैंने आप लोग से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, आप लोग को याद होगा, तो डीकम्पाइल्ड कोड देखने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूं या इस पे राइट क्लिक करूं एंड यहाँ पे इस गेट मैपिंग पे मैं राइट क्लिक करूं एंड गो टू डेफिनेशन में क्लिक करूं, तो हम लोग को डीकम्पाइल्ड कोड दिखेगा एंड इसमें आप लोग देखोगे कि ये गेट मैपिंग बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट मैपिंग ही यूज कर रहा है। ऑलराइट, यस, हाँ, तो वही है। ठीक है, यस, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जब कभी भी मैं कोई चेंज करता हूं तो बार बार मेरे को अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, सो मैं चाहता हूं सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाए जब कभी भी मैं कोई चेंज करूं, तो मैन्युअली हम लोग को ना करना पड़े। ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टार्टर डालेंगे, एक डिपेंडेंसी डालेंगे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे एक हम लोग को मिलेगी pom.xml फाइल। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग के पास देखो दो डिपेंडेंसीज हैं, शो कर रहा है। हम लोग एक और डिपेंडेंसी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एड स्टार्टर्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, देखो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा एंड बूम, एंटर। ओके एंड यस, ओके, ये हो गई हमारी एड एंड इस फाइल को हम लोग कर देते हैं सेव। ओके, कंट्रोल S, ओके, सेव कर देंगे एंड मैं सर्वर अपना स्टॉप कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, सर्वर स्टॉप कर लिया मैंने। अच्छा,
बाद में हम लोग रिस्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग और कोड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक एपीआई बनाएंगे जो हम लोग को रिटर्न करेगा एक लिस्ट, एंड उस लिस्ट के अंदर सारे कोर्स होंगे, ठीक है। कोर्स के डिटेल होंगे, मतलब उस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो हम लोग को एक एपीआई बनाना है जिसपे हम लोग हिट करें तो वो लिस्ट ऑफ कोर्सेस हम लोग को रिटर्न करे। ऑल राइट, यस, ये अब हम लोग का टारगेट है, कैसे करेंगे। सो इसको मैं हटा सकता हूँ, हाँ हाँ। सो हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, एक और कंट्रोलर बनाएंगे, बट उसको बनाने से पहले देखो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑलराइट, तो जावा में जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्लास बनाना पड़ता है, उसमें उसका ब्लूप्रिंट होता है उस क्लास में। ऑलराइट, कि उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज वो ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो यस, सबसे पहले हम लोग वो क्लास बनाएंगे, एंड आप लोग उसको मॉडल भी बोल सकते हो। तो हम लोग एक सेपरेट पैकेज बनाएंगे, या सब पैकेज आप लोग बोल सकते हो, मॉडल करके। ओके, यस। तो ये यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं न्यू पैकेज पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दूंगा मॉडल्स। ऑलराइट, यस, एंड देयर वी गो, ये हमारा है पैकेज। ओके, एंड यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे उसको मैं नाम दूंगा कोर्स, सी कैपिटल रख रहा हूँ मैं। ऑलराइट, यस, ये रहा। इसको मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। ऑलराइट, यस। अच्छा, तो अब ये जो कोर्स ऑब्जेक्ट है क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा एक इंटीजर, इंटीजर, एंड वो होगा लेट्स से कोर्स आईडी, COURSE कोर्स आईडी। ओके, एंड ये होगा एक प्राइवेट। ओके, इस कोर्स आईडी को कोई भी इस क्लास से डायरेक्ट ही एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम लोग इसमें इस क्लास में गेटर्स और सेटर्स बनाएंगे, उसके थ्रू इस क्लास को एक्सेस या चेंज किया जाएगा। ऑलराइट, यस। तो कोई भी इस कोर्स आईडी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता इस क्लास के बाहर से। ओके, गेटर्स एंड सेटर्स यूज करने पड़ेंगे उनको, ठीक है। यहाँ वो हम लोग अभी बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसमें होगा एक स्ट्रिंग वैल्यू, कोर्स का नाम। यहाँ पे मैं कोर्स का नाम, कोर्स नेम प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, एंड इसके अलावा एक और लेट्स से प्राइवेट, एंड ये भी होगा स्ट्रिंग, एंड ऑथर, इस कोर्स का ऑथर या इंस्ट्रक्टर, कोर्स AU या INSTRUCTOR, कोर्स इंस्ट्रक्टर, सेमीकोलंस। ऑलराइट, अब ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बना ली, तो जब कभी भी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये क्लास यूज करके, तो ऑब्वियसली हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा जिसमें कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ऑलराइट, सो कंस्ट्रक्टर का काम होता है इनकी वैल्यू इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा राइट क्लिक, एंड यहाँ पे हम लोग सोर्स एक्शन में जाएंगे, एंड यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर ऑप्शन आ रहा है, एंड यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, एंड ओके पे क्लिक करेंगे, एंड बूम, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बनके तैयार हो गया। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोग को बोला था कि इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हम लोग गेटर बनाएंगे, एंड इनकी वैल्यू चेंज करने के लिए हम लोग सेटर बनाएंगे। ऑलराइट, एंड अगेन हम लोग को मैन्युअली नहीं बनाना है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे अगेन सोर्स एक्शन, एंड यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कहाँ, ये देखो, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, बूम, एंड सेलेक्ट ऑल, एंड ओके, यस। तो गेटर का काम होता है, जैसे कि ये है गेट कोर्स आईडी, तो अगर हम लोग को कोर्स की आईडी यूज करनी है तो हम लोग ये गेटर यूज करेंगे, अगर हम लोग को कोर्स की आईडी चेंज करनी है तो ये हम लोग सेटर यूज करेंगे। सिमिलरली हमारे पास बाकी प्रॉपर्टीज के लिए भी गेटर्स और सेटर्स बनके तैयार हो गए। ऑल राइट, सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इसको सेव करते हैं हम लोग, कंट्रोल S। ओके, यस। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, ये हमारा रूट पैकेज के अंदर आता है। ये हमारी मेन फाइल होती है जो हमारे एप्लीकेशन को रन करती है। ऑलराइट, तो इसमें ये रन का लॉजिक लिखा हुआ है, ये इसमें एक एनोटेशन यूज किया हुआ है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो बताता है कि यस ये मेन फाइल है, हमारी एंट्री फाइल है ना। एंड
हम लोग जो भी पैकेज बना रहे हैं इस रूट पैकेज के अंदर बना रहे हैं, इसलिए हमारा स्प्रिंग बूट क्या कर पा रहा है, स्कैन कर पा रहा है इन सब पैकेजेस को। हाँ, तो ये सब बातें हैं। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब ये हमारा मॉडल बन गया, ठीक है। इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो। अब हम लोग बनाएंगे एक न्यू कंट्रोलर, ऑलराइट, यस। एंड उसको हम लोग नाम देंगे, इस प्लस आइकॉन पे मैं क्लिक करूंगा एंड उसको मैं नाम दूंगा कोर्स, CONTROLLER, ऑलराइट। ओके, तो इस कंट्रोलर के अंदर हम लोग हमारे एपीआई मेंशन करेंगे कोर्स से रिलेटेड, ऑलराइट। ओके, यस। तो ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, स्प्रिंग बूट को मेरे को बताना पड़ेगा कि यस इसके अंदर हम लोग हमारे एपीआई मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेस्ट कंट्रोलर ये एनोटेशन यूज कर लेता हूँ, ऑलराइट। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पे एक गेट राउट बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं गेट मैपिंग यूज करता हूँ एंड इसके अंदर पाथ हम लोग देते हैं लेट्स से स्लैश COURSES, ओके। एंड ये होगा पब्लिक मेथड, PUB पब्लिक। एंड सपोज ये रिटर्न, अब इस मेथड का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, है ना। सपोज इस मेथड को मैं नाम देता हूँ ऑल, एक ए स्मॉल रखता हूँ, ऑल COURSES कोर्सेस, ओके। सो अभी के लिए ये क्या करेगा, सिर्फ एक ही कोर्स रिटर्न करेगा, ऑलराइट। मतलब हाँ, एक ही कोर्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ना जो हमारे ऑब्जेक्ट का, जो मतलब हमारे क्लास का नाम होता है वही रिटर्न टाइप भी होता है उस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट का टाइप भी होता है, ऑलराइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे न्यू, अगेन मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू, एंड ऑब्जेक्ट बनाने के अगेन जो हम लोगों ने क्लास बनाई है कोर्स, उसको मैं यूज कर रहा हूँ COUR कोर्स। एंड यस, ये हम लोग को सजेशन आ रहा है, बूम, ऑलराइट, यस। एंड ये इंपोर्ट भी हो गया होगा, ऑलराइट, इंपोर्ट भी हो गया, ओके। यहाँ पे हम लोग कोर्स आईडी मेंशन करते हैं जो कि इंटीजर, लेट्स से 101, एंड कोर्स नेम हम लोग लेट्स से मेंशन करते हैं रिएक्ट, REACT react.js, एंड ऑथर मतलब इंस्ट्रक्टर लेट्स से मुकेश, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, जैसे जो चीज हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जो क्लास का नाम होता है ना वही इसका टाइप भी होता है, ऑलराइट। तो ये फंक्शन रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। तो रिटर्न टाइप जो इस क्लास का नाम होगा जिसका यूज करके हम लोग ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यस। तो ये हो जाएगा फंक्शन का रिटर्न टाइप। सब फंक्शन ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो ये ऑब्जेक्ट का टाइप जो है वो क्लास का नाम ही होता है, ओके, यस। ये मैं बताना चाह रहा था, ओके। Control S and now let's run our application. ओके, सो अब मैं जाता हूं अपने लोकल होस्ट स्लैश कोर्सेस एंड बूम, देयर वी गो, ऑलराइट। ये हम लोग को एक जेसन मिला है, एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसके अंदर कोर्स आईडी, कोर्स नेम, बढ़िया, एक नंबर, मस्त। बट मैं चाहता हूं इस एंड पॉइंट पे चाहूं तो मेरे को एक इंडिविजुअल कोर्स ना मिले, मेरे को एक लिस्ट मिलना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहली बात, ये तो अभी हम लोग जो है गेट एपीआईज बना रहे हैं, ऑलराइट। हम लोग पोस्ट एपीआईज भी बनाएंगे, हम लोग डिलीट एपीआईज भी बनाएंगे। उनको टेस्ट करने के लिए ना हम लोग ब्राउजर के थ्रू टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी एपीआईज को। तो हम लोग एक टूल यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पोस्टमैन। इसका हम लोग यूज करेंगे हम लोग हमारे एपीआईज टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर मेरे को गेट टेस्ट करना है तो गेट भी मैं टेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये नाम लिखूंगा, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे पटक दूंगा Ctrl+V, एंड यहाँ पे देखो गेट सेलेक्ट करना है हम लोग को, जो भी जिस भी टाइप की रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो गेट रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा, एंड बूम, ये आप लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स देख सकते हो,
ऑलराइट, तो ब्राउजर का हम लोग ना नहीं यूज करेंगे, हम लोग इस ये पोस्टमैन टूल का यूज करेंगे। यस, जूम कर लेता हूं मैं। हाँ ओके, सही लग रहा है। सो यस, हाँ सो मैं क्या बोल रहा था, इस एपीआई पे हम लोग हिट करेंगे, इस पे हिट करेंगे तो हम लोग को लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन का, मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ कोर्स। ऑलराइट, लिस्ट, एंड इस लिस्ट के अंदर होगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड जो ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो क्लास का जो नाम होता है वही होता है। ऑलराइट, तो ये फंक्शन, ये मेथड रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कोर्सेस। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं लिस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ pri प्राइवेट एंड लिस्ट, एंड टाइप लिख रहा हूँ, इस वेरिएबल का जो टाइप है ये होगा लिस्ट ऑफ कोर्स, एंड इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से ऑल, COURSES, ऑल कोर्सेस, एंड यहाँ पे मैं न्यू अरे लिस्ट, यस ये रहा अरे लिस्ट। इस तरीके से मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ अपनी लिस्ट को। अच्छा, तो मैं यहाँ पे लिस्ट का यूज कर रहा हूँ, एरेज का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एरेज जो होते हैं जावा में फिक्स्ड साइज होती है उसमें, एंड ये डायनेमिक साइज हो सकती है लिस्ट। ऑलराइट, तो लिस्ट का यूज करना ज्यादा सेंस बनता है। ठीक है, कैन नॉट इन्फर, इसको तो फिक्स कर सकते हैं हम लोग, यहां से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, बूम। ऑलराइट, हो गया फिक्स, लिस्ट इंपोर्ट करनी पड़ी, हाँ ठीक है, एंड एरे लिस्ट भी इंपोर्ट हो गई, अपने आप हो जाता है, वो आपको चिंता करने का। अच्छा, अब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकें, इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स डाल सकें। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं अगेन, आप लोग मैन्युअली भी डाल सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। सोर्स एक्शन एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड ओके, ये रहा कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से ऑब्वियसली नहीं करना है हम लोग को, ये सब नहीं करना है। एंड यहाँ पे हम लोग इसके अंदर लिस्ट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑल कोर्सेज डॉट एड मेथड में यूज कर सकता हूँ, एंड इसके अंदर मैं अपना ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ न्यू, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ना यार लाइन, कंट्रोल C एंड बूम, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। ये रहा हमारा पहला कोर्स, आल्ट शिफ्ट डाउन की डुप्लीकेट करने के लिए, एंड यहाँ पे लेट्स से 102, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ ANGU एंगुलर, ओके, ऑथर लेट्स से सुरेश, SURE सुरेश, एंड आल्ट शिफ्ट डाउन के एक और कोर्स बनाएंगे हम लोग, लेट्स से जावा एंड रमेश। ओके, एंड अब ये जो एपीआई है हमारा रिटर्न करेगा पूरी पूरी लिस्ट। यस, हाँ, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली ऑल कोर्सेस लाइक सो, कंट्रोल S, ओके, यस, कंट्रोल S, एंड हमारा डेव सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है ना अपने आप, हाँ हो रहा है ना, हम लोग यहाँ पे मैन्युअली रिस्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी प्रूफ हो जाएगा। चलो एक बार इसको हिट करते हैं, एंड देयर वी गो, यू कैन सी दिस। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं। यस, हम लोग को लिस्ट ऑफ कोर्सेस मिल गया, लिस्ट है जिसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे। ऑल राइट, दिस इज ब्यूटीफुल, मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सपोज कि मेरे को क्या करना है, कंसोल में देखना है किसी भी इस लिस्ट में से किसी भी एक का हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट लॉक नहीं करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को मेरे को देखना है। कैसे करता हूं मैं, जावा में मैं कैसे लॉक कर सकता हूं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड लेट्स से मेरे को लॉक करना है पहला पहला ये कोर्स। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल कोर्सेज डॉट गेट, एंड यहाँ पे लेट्स से 0 इंडेक्स पे जो है। ओके, यस, कंट्रोल S, एंड ओके, लेट्स सी,
अब देखना यहाँ पे आप लोग लॉग देखना, मैं हिट करता हूँ उस एपीआई को, ठीक है, हिट किया मैंने। अब यहाँ पे तो जो रिस्पॉन्स है उसकी चिंता नहीं है, अब हम लोग लॉग देखते हैं। लॉग में हम लोग को देखो देखो क्या प्रिंट हुआ है। हम लोग को इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है, ये कुछ अजीब सा प्रिंट हुआ है, ठीक है, पैकेज का नाम प्रिंट हुआ है एंड सम इसके यहाँ पे आईडी है कुछ, ठीक है। तो जो अगर आपको अगर स्प्रिंग बूट के कंसोल पे अगर कुछ प्रिंट करना है, उस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है, या सपोज पूरी लिस्ट ही प्रिंट करनी है, तो वो देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एक टू स्ट्रिंग मेथड डाल सकते हो। तो इस कोर्स मॉडल के अंदर या इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, अगेन राइट क्लिक, सोर्स एक्शन एंड यहाँ पे टू स्ट्रिंग एंड ओके, ये डल गया। तो टू स्ट्रिंग पहले से ही एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं। ऑलराइट, कंट्रोल एस, ओके, नाउ चेक दिस आउट, ठीक है। सब अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं एंड अब अगेन मैं हिट करता हूँ एपीआई पे, सेंड एंड नाउ चेक दिस आउट। अब हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे लॉग दिख रहा है एंड इसमें सारी डिटेल है। ऑलराइट, दिस मेक सेंस। ओके, अगर आप पूरी लिस्ट को भी लॉक करोगे ना तो भी वो दिखेगी। ओके, कंट्रोल एस एंड अगेन रिस्टार्ट हो जाएगा अपने आप सर्वर एंड अगर मैं अगेन सेंड पे क्लिक करता हूं तो चेक दिस आउट, ये हम लोग को पूरी लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दिख रही हैं यहाँ पे कंसोल पे। ब्यूटीफुल। तो टू स्ट्रिंग मेथड आप लोग डाल सकते हो। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसमें एक नया कोर्स ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है मैं हटा देता हूं। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, इसको भी मैं मिनिमाइज कर दूं, ठीक है। उसके लिए हम लोग एक दूसरी मैपिंग यूज करेंगे, दैट इज वी कॉल्ड इट एज पोस्ट, POST मैपिंग, यस। एंड लेट्स से यहाँ पे मैं एपीआई बना रहा हूँ, ठीक है, स्लैश पोस्ट, हाँ मे बी ऐसा सही है, पोस्ट कोर्स लिख देता हूँ, COURS कोर्स, ये है मेरा एपीआई। बट यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग हमारे पोस्टमैन से, हम लोग हमारे फ्रंट एंड से, जो भी हम लोग का यूआई होगा, या सपोज अगर हम लोग को एपीआई सिर्फ अभी के लिए टेस्ट करना है, हम लोगों ने कभी यूआई नहीं बनाया तो पोस्टमैन का यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को वहां पे पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, ओके, पब्लिक एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये रिटर्न क्या करेगा फंक्शन, तो अगेन मे बी एक नया कोर्स हम लोग ऐड कर देंगे लिस्ट में, फिर पूरी पूरी लिस्ट ही रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसका रिटर्न टाइप हम लोग सेम लिख सकते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेस। ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस फंक्शन को नाम देता हूँ पोस्ट कोर्स एंड ये रही उसकी बॉडी। अच्छा, अब हम लोग फ्रंट एंड से, अब हम लोग इस पोस्टमैन से यहाँ पे बॉडी में, इसकी बॉडी में हम लोग कुछ अटैच करेंगे, ठीक है। बॉडी में हम लोग रॉ सेलेक्ट करेंगे, इस रॉ से हम लोग जेसन भेजेंगे, ठीक है। तो बॉडी में जो भी हम लोग अटैच करके भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक एनोटेशन यूज करूंगा, @request बॉडी, ठीक है। बॉडी से जो भी हम लोग भेजेंगे, जेसन भेजेंगे, उस जेसन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस कोर्स टाइप में। ऑलराइट, इस कोर्स टाइप में, इस कोर्स जो ऑब्जेक्ट का टाइप है ना, ये कोर्स उस टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ उस जेसन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स टाइप, ठीक है, टाइप एंड अब नाम यहाँ पे वेरिएबल का, ठीक है। सपोज मैं वेरिएबल को कोर्स नाम देता हूँ, या प्लेस होल्डर आप लोग बोल सकते हो। ये है सिंटैक्स, समझे। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी आ रहा है मैं उसको कोर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब जेसन आएगा, उस जेसन को मैं इस कोर्स टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूं एंड उसको मैं इस वेरिएबल में होल्ड कर रहा हूं। ऑलराइट, यस। एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल कोर्स डॉट ऐड कर सकता हूँ एंड ऐड के अंदर ये जो कोर्स इस वेरिएबल में जो आया है वो ऐड कर सकता हूँ सिंपली, एंड मैं यहाँ से पूरी लिस्ट अगेन रिटर्न कर देता हूँ, ऑल कोर्सेस। ऑलराइट, दिस लुक्स नाइस, लेट्स सेव दिस,
कंट्रोल एस, डेवलपमेंट सब अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा एंड चेक दिस आउट। ओके, यहाँ पे अब हम लोग नया टैब ओपन कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ये मैं कॉपी करता हूँ उतना, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा इस बार, यहाँ पे मैं पोस्ट कोर्सेस लिखूंगा। पोस्ट कोर्स क्या नाम था हमारे एपीआई का, पोस्ट कोर्स, सिर्फ पोस्ट कोर्स। एंड यहाँ पे मैं बॉडी एंड यहाँ पे रॉ सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जेसन। ओके, एंड यहाँ पे मैं जेसन बना सकता हूँ। तो यस, तो हम लोग क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं इसमें, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं ये कॉपी कर लूँ क्या, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सो यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर हम लोग को डालना पड़ेगा एंड कोलन एंड इसकी वैल्यू लेट्स से 402, कुछ भी रैंडम वैल्यू, एंड यहाँ पे कॉमा देना है, सेमी कोलन नहीं। अगेन यहाँ पे कोलन एंड कोट्स के अंदर एंड इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अब है स्ट्रिंग। अगेन सेमी कोलन नहीं डालना है हम लोग को, यहाँ पे कॉमा डालना है। एंड कोर्स नेम में लेट्स से मैं लिखता हूँ नोड जे एस, नोड जे एस। ओके, ऑथर या इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर लेट्स से राम। एंड अच्छा, यहाँ पे एक भूल गया मैं, अरे ये मतलब कोट्स डालना भूल गया। ऑलराइट, दिस लुक्स गुड। ओके, यप, लुकिंग गुड टू मी। यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है पोस्ट। ओके, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड सेंड, बूम। यहाँ पे अब है एक कोर्स, इसको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये देखो नोड जेएस हमारा इस लिस्ट में ऐड हो चुका है एंड पूरी पूरी लिस्ट रिटर्न हो रही है। दिस इज नाइस, ब्यूटीफुल, ऑसम। ठीक है, देखो 402 आईडी जो हम लोगों ने भेजी थी इस बॉडी में अटैच करके, है ना, बढ़िया, एक नंबर, मजा आ गया। ठीक है, पोस्ट करना हम लोग सक्सेसफुली सीख गए, बड़ा आसान था। अच्छा, अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा राउट पैरामीटर के बारे में। ठीक है, यस। सो सपोज कि मेरे को इंडिविजुअल कोर्स गेट करना है, ठीक है। अगेन वो गेट मैपिंग होगी @get mapping, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा COURSES, एंड यहाँ पे मैं अब जब मैं नेटवर्क रिक्वेस्ट करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, हम लोग हमारे पोस्टमैन से यहाँ पे एक पैरामीटर पास करेंगे, एक वेरिएबल पास करेंगे। ठीक है, सपोज मेरे को ये कोर्स गेट करना है, ऑलराइट, तो मैं फ्रंट एंड से कुछ ऐसा लिख, मतलब हम लोग हमारे यूआई साइड से या पोस्टमैन साइड से कुछ ऐसा लिखूंगा। तो मैं कोर्सेस COURSES कोर्सेस स्लैश उस कोर्स की आईडी, जैसे कि मेरे को ये कोर्स चाहिए, ठीक है, ये वाला कोर्स चाहिए, तो मैं उसकी आईडी पास करूंगा, लेट्स से 101। ठीक है, अगर मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए तो मैं उसकी आईडी पास करूंगा 102। ऑलराइट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल, तो ये जो चीज है ना, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर या पाथ वेरिएबल। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल हम लोग रिसीव कर सकें या एक पैरामीटर रिसीव कर सकें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट्स डालते हैं और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है हम लोग किस वेरिएबल में होल्ड करेंगे, ये जो पैरामीटर है किस वेरिएबल में हम लोग होल्ड करेंगे, उसका प्लेस होल्डर हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CID। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, CID में मैं इस वैल्यू को होल्ड करूंगा, इस पैरामीटर को। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बनाते हैं हम लोग हमारा मेथड। तो यहाँ से मैं हाँ ठीक है, अब ये जो मेथड होगा सबसे पहले बना लेते हैं PUBLI पब्लिक, एंड यहाँ पे मैं इसका टाइप, अब ये जो है एक सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे कोर्स, एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिस्ट नहीं होगी ये, तो सिर्फ मैं इसका रिटर्न टाइप फंक्शन का लिखूंगा, जो ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम होता है वही टाइप होता है, तो सिर्फ मैं कोर्स लिखूंगा। एंड यहाँ पे मैं लेट्स से लिखता हूँ सिंगल कोर्स, फंक्शन को नाम दे रहा हूँ, ये रही बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को पैरेंथेसिस में इस फंक्शन में यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये एक पाथ वेरिएबल है। ठीक है,
यस मतलब ये एक वेरिएबल है, एक प्लेस होल्डर है जिसमें हम लोग ये वैल्यू रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा @path वेरिएबल, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा एंड इसके अंदर उसका नाम दैट इज CID। वो अब मैं ये जो वैल्यू है जो भी आ रही है ये उठा के किसी एक दूसरे वेरिएबल में रखूंगा, ठीक है। तो उसका टाइप क्या होगा, जो इसका टाइप होगा, ये क्या है 102 क्या इंटीजर है, तो यहाँ पे मैं INTE इंटीजर लिखूंगा एंड उसको मैं लेट्स से नाम दे देता हूँ कोर्स ID। ऑलराइट, यस। तो मैं क्या किया, इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आई, ठीक है, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूं एंड देन उसको मैं उठा के इस कोर्स ID में रख दे रहा हूं। ऑलराइट, एंड उसका टाइप भी मेंशन कर रहा हूं इंटीजर। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ऑलराइट, यस। अच्छा, अभी के लिए ना मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। लेट्स से अभी मैं ऐसे सिंपली लिख देता हूँ रिटर्न एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज मैं 102 पास करूंगा। ऑलराइट, तो 102 इस ये जो लिस्ट है, लिस्ट में 3 आइटम्स है, इसका 0th एलिमेंट ये है, 1 एलिमेंट ये है। ऑलराइट, तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, रिटर्न ऑल कोर्सेस डॉट गेट इंडेक्स 1 पास कर सकता हूँ। लेट्स सेव दिस। ओ सेमीकोलन लगाना भूल गया। लेट्स सेव दिस एंड न्यू API बनाएंगे। तो ये मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड गेट रिक्वेस्ट होगी Ctrl+V एंड यहाँ पे लेट्स से मैं ID पास करता हूँ। ID क्या आती है हमारी 102। ओके, 102 एंड यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखो ये हम लोग को रिटर्न हो रहा है। बट अगर ID सपोज मैं 101 पास करूँ तो भी हम लोग को ये 102 ही रिटर्न होगा। ऑलराइट, हाँ। तो हम लोग को ये लॉजिक लिखना है कि जो हम लोग ID पास करें वही सिर्फ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्वेरी करना है बेसिकली। यस, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें इटरेट करना है एंड मैच करना है। जो हम लोग फ्रंट एंड से भेज रहे हैं वो हम लोग को इस लिस्ट में खोजना है एंड वही वाला रिटर्न करना है, ठीक है। अब ये करने के कई तरीके हैं, मैं आप लोग को मॉडर्न एंड बेस्ट तरीका बताऊंगा कि जावा 8 में हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है स्ट्रीम API का, उसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। यस, सो चेक दिस आउट। हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक बनाऊंगा सिंगल कोर्स करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, सिंगल COURSE कोर्स। अगेन इसी को क्योंकि बाद में मैं रिटर्न करूंगा। अच्छा, इसका टाइप क्या होगा, कोर्स होगा इसका टाइप, COURSE जो क्लास का नाम है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टाइप जो क्लास का नाम होता है वही होता है। अच्छा, अब ये सिंगल कोर्स क्या करेगा, ऑल कोर्स जो हमारा लिस्ट है उसमें इटरेट करेगा। तो ऑल कोर्स जिसमें भी हम लोग को इटरेट करना है उसका नाम लिखना है, यहाँ पे लिखना है स्ट्रीम। ओके, अब जैसे ही हम लोग ये स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है, अगेन हम लोग इटरेट करने के लिए फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते थे एंड उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा लेते, बट मैं आप लोग को एक बेटर अप्रोच शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मस्त अप्रोच है। हाँ, तो जैसे ही हम लोग ये स्ट्रीम मेथड लगाते हैं ना, इसमें हम लोग को एक और मेथड का एक्सेस मिल जाता है दैट इज कॉल्ड फिल्टर। हाँ, फिल्टर, यस, फिल्टर। अब इस फिल्टर में हम लोग जावा अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें आई गेस लैम्डा फंक्शन, यस। सो ये एक सिंगल लाइन फंक्शंस होते हैं लैम्डा फंक्शंस। ऑलराइट, तो वही सिंटेक्स हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं फिल्टर के अंदर। या अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो जावा स्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस होते हैं, ये सिंटेक्स कुछ उसी की तरह दिखेगा। ऑलराइट, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फिल्टर मेथड का काम है कि किसी एलिमेंट को किसी मतलब एरे एक लिस्ट में से किसी एक एलिमेंट को फिल्टर आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, उस लिस्ट से बाहर निकालना। ऑलराइट, एंड यही हम लोग चाहते हैं, एक एलिमेंट को हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं किसी कंडीशन के बेसिस पे। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास रिसीव होगा COURSE कोर्स में नाम देता हूँ, ये पैरामीटर का नाम है, आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है ना। मैं नाम कोर्स दे रहा हूँ। तो फिल्टर मैं सबसे पहले लिख लूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल एंड यहाँ पे ग्रेटर देन, एक एरो की तरह दिख रहा है आप लोग को एंड ये वैलिड सिंटैक्स है। इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन, ठीक है, जावा में। हाँ, तो ये जावा स्क्रिप्ट के एरो फंक्शंस की तरह ही है। तो इस फंक्शन के लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं पैरामीटर एंड इस फंक्शन मतलब इस एरो के लेफ्ट साइड में होता है पैरामीटर एंड इस एरो के राइट साइड में होता है बॉडी फंक्शन की। फिल्टर के केस में इस
एरो फंक्शन के राइट साइड में आएगी कंडीशन, किस कंडीशन के बेसिस पे हम लोग को फिल्टर आउट करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंडीशन। तो कंडीशन ये रहेगी कि जो हम लोग फ्रंट एंड से आ रहा है ना कोर्स आईडी, मतलब हमारे पोस्टमैन से जो आ रही है, क्या वो इक्वल होती है, क्या इक्वल्स जो हम लोग को इसमें रिसीव हो रहा है उस कोर्स आईडी से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोर्स, एंड एक्सेस करने के लिए आईडी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोगों ने गेटर बनाया हुआ है, उसका मेथड यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गेट कोर्स आईडी, ये गेटर हम लोगों ने बनाया हुआ है लाइक सो। इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ तो आप लोगों को क्लियरली दिख पाएगा। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग इटरेट कर रहे हैं, एंड इस कोर्स ये जो पैरामीटर हम लोगों ने बनाया इसमें हम लोग इंडिविजुअल कोर्स रिसीव करेंगे। पहली बार इटरेट करेंगे तो ये रिसीव करेंगे, दूसरी बार इटरेट करेंगे तो ये रिसीव करेंगे, तीसरी बार इटरेट करेंगे तो ये रिसीव करेंगे, अगर कोई और एलिमेंट होगा तो वो रिसीव करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके रिसीव कर रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि क्या भाई जो फ्रंट एंड से आईडी आ रही है क्या वो इक्वल है ये जो कोर्स हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसके आईडी से। ठीक है, यस, तो सिंपल लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेथड मैं पूछ रहा हूँ, भाई मिला क्या कोई फाइंड एनी, ऐसा कोई मिला क्या जो जो ये कंडीशन ट्रू करता है, तो उसको रिटर्न कर दे। अगर नहीं मिला और एल्स, तो और एल्स हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू कोर्स, COURSE कोर्स, एंड यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ 404 ID, एंड यहाँ पे लेट्स से नॉट फाउंड। अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, अभी के लिए जस्ट मैं एरर आएगा इसको सॉल्व कर, अगर ये एल्स नहीं डालेंगे तो एरर आएगा, तो बस वो एरर ना है इसलिए मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अच्छा, COURSE, एंड यहाँ से मैं इसको, अब यहाँ से इसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ, सिंगल कोर्स ये जो है ना, Ctrl+C, एंड यहाँ पे मैं बूम, ये हो गया। लेट्स सेव दिस नाउ, लेट्स ट्राई दिस। हाँ, लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, बाय द वे, जब कभी भी सर्वर रीस्टार्ट होता है तो हम लोगों ने जो भी नया कोर्स ऐड किया होगा वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है हम लोग परसिस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी लिस्ट के अंदर जो डेटा है वो हम लोग परसिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब कभी भी सर्वर रीस्टार्ट होगा तो वापस से उसके अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट रहेंगे, है ना। हाँ, सो ये मैं बताना चाहता हूँ, बट क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी अगेन डेटाबेस वगैरह यूज करना नहीं है, अभी हमारा मेन पर्पस है स्प्रिंग बूट सीखना। ठीक है, बाद में मैं एक और कोर्स बना सकता हूँ जिसमें हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट भी करेंगे। अभी मैं आप लोग को इस कोर्स में बहुत अच्छा आइडिया देने वाला हूँ। अभी ये सब कोड को मैं यहाँ से इस फाइल से हटाऊंगा, सर्विसेज के अंदर डालूंगा, बट अभी इसी फाइल में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 101, चलो सेंड करते हैं एंड चेक दिस आउट। अब हम लोग को ये 101 कोर्स आईडी वाला कोर्स मिल रहा है, राइट। अगर से मैं लिखता हूँ 102, चेक दिस आउट, एंड यहाँ पे 103, चेक दिस आउट। अच्छा, कोई ऐसी आईडी लिखता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती तो हम लोग को 404 वाला कोर्स आईडी मिलेगा, देखो 404 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ऑलराइट, ब्यूटीफुल। ओके, सो ये मैंने आप लोग को बताया। अच्छा, सो अब हम लोग किसी कोर्स को अगर अपडेट करना हो तो उसके लिए अब एपीआई बनाएंगे, पुट एपीआई। ऑलराइट, यस। सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सपोज ये एंगुलर कोर्स है, ठीक है, हमारी लिस्ट में 3 कोर्सेस हैं, ये एंगुलर कोर्स है, इसको मेरे को एडिट करना है, इसको मेरे को एंगुलर का वर्जन इसमें 12 डालना है। ठीक है, एंड सुरेश, इसका इंस्ट्रक्टर का नाम मेरे को कुछ और रखना है, ठीक है, हितेश रखना है, ये मेरे को अपडेट करना है। ठीक है, कोर्स का आईडी भी अपडेट कर देते हैं लगे हाथ। हाँ, सो यस, पूरा का पूरा अपडेट करना है कोर्स। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एपीआई बनाएंगे कि अगर हम लोग को कोई कोर्स अपडेट करना है तो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, फ्रंट एंड से हम लोग अपडेटेड डेटा भेजेंगे, एंड वो अपडेटेड ये जो डेटा है रिप्लेस हो जाएगा उस अपडेटेड डेटा से। ओके, यस, ये करना है हम लोग। सो वो जो होगा सेम टू सेम इसी की तरह होगा। ठीक है, इसी की तरह होगा, एपीआई भी यही रखेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज मैं इसको आल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ आल्ट शिफ्ट डाउन की, इससे डुप्लीकेट हो जाता है कोड वीएस कोड में। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट कोर्स, नाम दे देता हूँ अपडेट कोर्स, एंड यहाँ पे गेट मैपिंग के जगह में लिखता हूँ पुट मैपिंग।
ठीक है, पुट मैपिंग एंड सेम टू सेम सिंगल कोर्स। यहाँ पे पाथ वेरिएबल भी हम लोग को बनाना है, यस। फिल्टर आउट भी करना है, ठीक है। ठीक है। सो देखो हम लोग हमारे एपीआई, हम लोग हमारे यूआई साइड से पैरामीटर भेजेंगे। सबसे पहली चीज पैरामीटर भेजेंगे और रिक्वेस्ट बॉडी में भी भेजेंगे, अपडेटेड डेटा भी भेजेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे को ये वाला कोर्स अपडेट करना है, लेट्स से 102 वाला, ठीक है। अगेन फिर से मेरे को यहाँ पे 102 वाला अपडेट करना है, ठीक है। तो अगेन कुछ तो इन्फॉर्मेशन भेजूंगा ना मैं फ्रंट एंड से, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा अपडेट करना है कोर्स। तो 102 वाला अपडेट करना है, ठीक है। ये मैंने फ्रंट एंड से भेजा, इसमें मैंने रिसीव किया। अगेन मैं इस एरे में फिल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। देख रहा हूँ कि भाई 102 वाला है कि मेरे पास है, तो आ जा। तो ये हम लोग को मिल जाएगा, सिंगल कोर्स में 102 वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऑलराइट। तो अब कौन सा अपडेट करना है वो हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब उसको किस डेटा से अपडेट करना है, तो फ्रंट एंड से, या हम लोग हमारे पोस्टमैन साइड से डेटा भी भेजेंगे, अपडेटेड डेटा, ऑलराइट। तो अगेन आप लोग जानते हो रिक्वेस्ट हम लोग हमारे बॉडी में अटैच करके भेजेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी यूज कर सकते हैं। ये इसको क्या एनोटेशन बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, मेरे को मालूम नहीं है। कंट्रोल डॉट प्रेस करो, इसको इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब देख लेते हैं, इंपोर्ट हो गया होगा। देखो रिक्वेस्ट हाई नोटेशन ही बोलते हैं, यस। रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। अब रिक्वेस्ट बॉडी जो हम लोग जेसन भेजे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कोर्स टाइप में। तो यहाँ पे मैं उसका टाइप लिख देता हूँ, कोर्स टाइप, एंड एक वेरिएबल अगेन। सो यहाँ पे मैं अपडेटेड कोर्स डेटा बोल देता हूँ उस वेरिएबल को, राइट। तो जो बॉडी में आएगा मेरे पास अपडेटेड जेसन, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उस कोर्स में, एंड मैं इस वेरिएबल में उसको रख रहा हूँ, ऑलराइट। नाउ अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, देखो अब सिंगल कोर्स में तो हम लोग को मिल चुका है ना, ठीक है। अब इसका इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसका इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। सो इंडेक्स फाइंड हम लोग कर सकते हैं यार। हम लोग इस ऑल कोर्स में, ऑल कोर्सेस, एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं फाइंड इंडेक्स, नहीं, इंडेक्स ऑफ सिंगल एसआई, सिंगल कोर्स, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर ये मैं ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ये इस लिस्ट में ये ऑब्जेक्ट किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है वो मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास लिस्ट का अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अपडेट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है ऑलरेडी, ऑल कोर्सेस, नॉट दिस, हाँ यही, यस दिस वन ओनली, ऑल कोर्सेस डॉट सेट मेथड। एंड सेट के अंदर हम लोग इंडेक्स पास कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स किस एलिमेंट को अपडेट करना है एंड क्या होना चाहिए वो अपडेटेड डेटा, ठीक है, किस वैल्यू से हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस सेट को मैं, एंड यहाँ पे इंडेक्स पास करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो उसको मैं उठाता हूँ कंट्रोल एक्स, एंड ये मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। सपोज इंडेक्स 2 अपडेट करना है, ये जो 102 है ये इंडेक्स 2 पे है कि 1 पे है, इंडेक्स 1 पे, अच्छा ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स है ना, 1 पे है। तो यहाँ पे सेट में 1 इंडेक्स पास होगा, ठीक है। अच्छा 1 इंडेक्स पे मेरे को अब ये मैं हटा रहा हूँ, जो रखा हुआ था हटा रहा हूँ। तो अच्छा हटा के मेरे को क्या रखना है, हटा के मेरे को ये जो अपडेटेड डेटा है ना, कंट्रोल सी ये रखना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, कंट्रोल वी, हो गया ना यार, सिंपल तो था। एंड इसी चीज को रिटर्न क्या करें हम लोग, अब रिटर्न क्या करें, अच्छा रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, अब रिटर्न हम लोग लिस्ट ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। वो लिस्ट से रिमूव हो गया, तो अब जो रिमूव हो गया उसके बाद जो अपडेटेड लिस्ट है वो रिटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, हाँ, लिस्ट ऑफ कोर्स रिटर्न कर लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न, अब यहाँ पे ऑल कोर्स लिख देता हूँ, ऑल कोर्स वेरिएबल, सिंपल, यस, दिस इज अ परफेक्ट लॉजिक। ओके नाउ लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। सो ये है ना हमारी पोस्ट, ये है हमारी गेट, है ना। सो ये मैं इधर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, यस। बट यहाँ पे अगेन यूआरएल हमारा सेम है, ठीक है, यूआरएल हमारा सेम है, बट यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगा, हमारा होगा टाइप पुट, अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से जिसको अपडेट करना है उसका आईडी भेजना होगा, लेट्स से 102
2 मेरे को अपडेट करना है एंड अपडेटेड डेटा भेजना होगा, तो इस बॉडी में रॉ में एंड यहाँ पे जेसन। ओके, तो यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये जो है हमारे पास कंट्रोल सी एंड यहाँ पे अपडेटेड डेटा कंट्रोल वी। तो यहाँ पे मैं कोर्स आईडी को लेट्स से मैं कुछ भी लिख लो यार, 845 समथिंग एंड कोर्स नेम अब सपोज मेरे को एंगुलर है ना, इस ये जो कोर्स 102 है इस पे एंगुलर रखा हुआ है, तो अब मैं एंगुलर 12 वर्जन भी डालना चाहता हूँ। ठीक है, अरे 102 मैं यहाँ पे वर्जन डालना चाहता हूँ, ANGU एंगुलर एंड लेट्स से 12 वर्जन एंगुलर का, लेट्स से 13। ओके 13 तो आया भी नहीं है, बट जब आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे होगे एंगुलर 13 एग्जिस्ट करता होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, एंड इंस्ट्रक्टर लेट्स से हितेश। ओके, नाउ चेक दिस आउट, मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी, ये देखो सेकंड पे जो रखा हुआ था कोर्स वो अपडेट हो गया, देखो कोर्स आईडी अपडेट हो गई है, एंगुलर में हम लोग को 13 दिख रहा है। ऑल राइट, दिस वाज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ऑसम, अपडेट हो गया। सो ये हो गया। अब फाइनल चीज, किसी एलिमेंट को अगर हम लोग को डिलीट करना है तो वो कैसे करें? ठीक है, वो भी बड़ा आसान है। उसके लिए तो हमारे पास लिस्ट में ही एक मेथड होता है रिमूव इफ, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सुपर इजी है। सो अगेन उसका भी हम लोग एपीआई सेम ही रखते हैं, मतलब पाथ सेम ही रखते हैं। देखो ये पाथ सेम होगा, टाइप अलग होगा, बस हम लोग यहाँ पोस्टमैन से टाइप सेलेक्ट करेंगे, डिलीट रिक्वेस्ट होगी वो, है ना। सो ठीक है, बना लेते हैं उसको भी यार, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @delete मैपिंग एंड इस डिलीट मैपिंग एंड इसके अंदर हम लोग पाथ सेम रखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, पाथ सेम हो सकता है, कंट्रोल सी, टाइप अलग होना चाहिए बस। एंड यहाँ पे अगेन ये भी रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कोर्सेस है वगैरह। यार मैं कॉपी कर लेता, बार बार वही सेम चीज टाइप करनी पड़ रही है। एंड यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ लेट्स से डिलीट कोर्स COURSC, ये रही बॉडी। अच्छा, तो अगेन अब जो कोर्स हम लोग को डिलीट करना है वो हम लोग एज अ पैरामीटर भेजेंगे। तो यहाँ पे मेरे को पाथ वेरिएबल बनाना पड़ेगा अगेन, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। ऑल राइट, एंड जो भी हम लोग का पैरामीटर आएगा उसको मैं उठा के इस कोर्स आईडी में रख रहा हूँ। अच्छा, अब अपने को बस क्या करना है इस एरे में, लिस्ट में, अब हम लोग को बस एक मेथड लगाना है रिमूव इफ। ऑल राइट, रिमूव इफ। अब अगेन ये इटरेट करेगा एरे में, देखेगा कि इस नाम से कोई एग्जिस्ट करता है क्या, आईडी करता है तो उसको रिमूव कर दे। ऑलरेडी इटरेट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को पैरामीटर लिखना पड़ेगा, वेरिएबल कोर्स में नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो। अगेन ये एरो फंक्शन, इसको क्या बोलते थे, लैम्डा फंक्शन। तो इस एरो के लेफ्ट साइड में होता है पैरामीटर एंड राइट साइड में होता है बॉडी, बट हमारे केस में हम लोग को बॉडी में लिखना है कंडीशन, उस कंडीशन के बेसिस पे वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। सो अगेन कंडीशन सेम होगी, जो हम लोगों ने भेज रहा है फ्रंट हम लोग हमारे पोस्टमैन साइड से जो भेजेंगे आईडी, क्या वो आईडी, मतलब ये जो हमारा इसमें रिसीव हो रहा है, क्या वो आईडी इक्वल है क्या हमारे एरे के अंदर कोई ऐसा कोर्स है उससे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड इक्वल, मेथड EQ इक्वल्स एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे कोर्स डॉट गेट कोर्स आईडी। डायरेक्टली आईडी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते ना, प्राइवेट है, तो गेटर का यूज करना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड अब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न ऑल कोर्सेस। ऑल राइट, तो अगर ये इस आईडी जो हम लोग भेज रहे हैं वो आईडी अगर एक्सेस करती होगी तो वो रिमूव हो जाएगी एंड वापस से मैं ऑल कोर्स ये जो है रिटर्न कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब हम लोग को लिस्ट मिलनी चाहिए, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, डिलीट हो चुका होगा। ऑलराइट, लेट्स नाउ ट्राई दिस आउट। हाँ, ओके, कौन सा डिलीट करना है हम लोग को बताओ। यूआरएल तो यही रहेगा, कंट्रोल सी। ठीक है, यूआरएल यही रहेगा, कंट्रोल वी, है ना। सपोज 102 ही डिलीट करना है, तो बस इसको यहाँ पे इधर सेलेक्ट कर लो डिलीट, एंड यहाँ पे बूम
सेंड करते हैं एंड अगर आप लोग देखोगे रेस्पॉन्स तो अभी 2 ही रेस्पॉन्स आए हैं हम लोग को। ठीक है, 102 वाला डिलीट हो गया। सपोज अगर मेरे को एक और डिलीट करना है, ठीक है ना, अभी तो हमारे पास 2 ही कोर्स हैं, इन 2 में से भी लेट्स से मेरे को 103 वाला डिलीट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या एक ही कोर्स बचेगा हमारे पास। देखो 103 वाला भी डिलीट करना है, लेट्स से सेंड करता हूँ। अब देखो अब हमारे लिस्ट में सिर्फ एक ही कोर्स बचा है ना। सो ये था, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। सारे रिक्वेस्ट कवर कर लिए यार। पोस्ट मैपिंग मैंने आप लोग को सिखाया, डिलीट मैपिंग सिखाया, डिलीट एपीआई कैसे बनाना है, अपडेट कैसे करना है वो भी सिखाया, स्ट्रीम एपीआई भी एक्सप्लेन करा, राउट पैरामीटर के बारे में भी आप लोग को एक्सप्लेन करा। ऑल राइट, ब्यूटीफुल। अच्छा, अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा ना सेपरेट आउट करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंट्रोलर होता है, जैसे ये कोर्स कंट्रोलर है, इसका नाम पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि यस भाई इसके अंदर हमारे कोर्स से रिलेटेड एपीआई होंगे, जो कि है एक्चुअली हेलो कंट्रोलर। हेलो कंट्रोलर का नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि यस उसके अंदर हेलो वर्ल्ड करने का कुछ होगा, कुछ लॉजिक होगा। तो ये तो हम लोगों ने कंट्रोलर्स तो सेपरेट कर दिए, बट कंट्रोलर जो होते हैं ना उसके अंदर हम लोग सिर्फ हमारा एपीआई मेंशन करते हैं, उनका पाथ, लॉजिक नहीं मेंशन करते हैं। अभी हम लोग हमारी जो लॉजिक है उसके अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। लॉजिक को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं, वो अलग फाइल में जाती है। इस कंट्रोलर को हम लोग बहुत सिंपल रखते हैं, ठीक है। लॉजिकल पार्ट अलग से फाइल में होता है और उसको हम लोग सर्विसेज बोल सकते हैं, ठीक है। यस, तो अब हम लोग से बनाएंगे सर्विस, सर्विस के अंदर ये लॉजिक मूव करेंगे। ओके, यस। हाँ, सो अगेन इस रूट पैकेज पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा न्यू पैकेज एंड उसको मैं नाम दूंगा SERVICES सर्विसेज एंड देयर वी गो। एंड इसके अंदर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, इसको मैं नाम दूंगा कोर्स सर्विस, SERVICE कोर्स सर्विस। ऑल राइट, ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी लॉजिक लिखा था, ठीक है, एक एक करके उठा के फंक्शन इधर रखते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, सो यहाँ से ये रहा कोर्स कंट्रोलर। चलो सबसे पहले तो हम लोग ये इनिशियलाइजेशन का उठाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर चेंज करना पड़ेगा या नाम, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे जो कोर्स सर्विस है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसका नाम चेंज करा मैंने। अच्छा, ये सब इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कंट्रोल डॉट प्रेस करूं क्या? ये सब मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो भाई कंट्रोल डॉट प्रेस कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ये भी कंट्रोल डॉट, बूम, हो गया। सॉर्ट, सॉर्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अगेन एरर आ रहा है, मैं जानता हूं, वो आएगा ही। हाँ, सो ये अब मैं कॉपी करता हूँ ऑल कोर्सेस, ये पूरा फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल सी एंड ये मैं मूव करूंगा सर्विस के अंदर, कंट्रोल वी, ठीक है ना भाई। इधर आ गया ये ऑल कोर्स, ठीक है। उसके बाद ये है सिंगल कोर्स, ये भी मैं उठाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, अभी कंट्रोल सी कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स नहीं कर रहा हूँ। कंट्रोल वी एंड अच्छा पाथ वेरिएबल, ठीक है। कंट्रोल डॉट इंपोर्ट कर दो भाई इसको भी, ठीक है। ये आ गया इधर से एंड ये आ गया इधर से, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है ना। एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल डॉट कर दो इंपोर्ट एंड उसके अलावा ये 2 कोर्स, कंट्रोल सी एंड ये रहेगा यहाँ पे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लाइक सो। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं मैं, अगर फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है तो। ठीक है, जो भी है फॉर्मेटिंग
तो आप लोग भी कर सकते हो अगर फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है तो। अच्छा, कोर्स सर्विस को मैं करता हूं सेव, ठीक है। अब मान लो अब ये है तो क्लास ना, है तो क्लास। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई मेथड बनाना है तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। सपोज कि मेरे को अब ये जो हमारा एपीआई है, ठीक है ना, इसको हटाना है, ठीक है ना। अब मेरे को ये जो हमारी सर्विस है, ठीक है ना, सर्विस के अंदर ऑल कोर्स मेथड है वो यूज करना है मेरे को। तो अब मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, न्यू कोर्स सर्विस, सबसे पहले इसका ये बनाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद एक्सेस करना पड़ेगा मेथड। ये मेरे को मैन्युअली नहीं करना, ऑब्जेक्ट मेरे को मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। मैं स्प्रिंग बूट को बोलूंगा, ठीक है, कि भाई स्प्रिंग बूट को बताऊंगा ये सर्विस है, तो ये सर्विस एक डिपेंडेंसी है, इसको मैं इंजेक्ट करूंगा मैं अपने इस कंट्रोलर में। सर्विस एक डिपेंडेंसी है जो इस कंट्रोलर को चाहिए। कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं, तो मेरे को मैन्युअली न्यू लगा के क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक स्पेशल एनोटेशन, हाँ एनोटेशन बोलते हैं, मैं एनोटेटर बोलता हूँ कभी कभी, एनोटेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले तो उसका जो सर्विस हम लोग को यूज करनी है उसका नाम लिख देंगे, दैट इज कोर्स सर्विस। इंपोर्ट भी हो गई ना वो, हाँ इंपोर्ट भी हो गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग को लिखना पड़ेगा इसका टाइप लिखना पड़ेगा। ओ टाइप तो लिख दिया, इसको इसका वो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कोर्स सर्विस, एंड इसको हम लोग रखेंगे माय सर्विस के अंदर, SCR माय SCR या सी स्मॉल रखते हैं ना, कोर्स SCR PIC कोर्स सर्विस। यहाँ पे इसका टाइप का C कैपिटल है एंड ये जो मेरा वेरिएबल है उसका C स्मॉल है, यस। एंड इसको भी प्राइवेट बनाएंगे, प्राइवेट, ऑलराइट। अच्छा, P प्राइवेट, है ना। सो हाँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं अब अपने स्प्रिंग बूट को बताना चाहता हूँ कि सुन स्प्रिंग बूट ये एक डिपेंडेंसी है एंड इसका मेरे को मैन्युअली, ये सर्विस है, ये क्लास है, मैं इसका न्यू कीवर्ड यूज करके मैन्युअली ऑब्जेक्ट नहीं बनाते बैठूंगा, है ना। हर एक मेथड के अंदर मैन्युअली ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाते बैठोगे, है ना, नहीं करना है ऑब्वियसली वो। तो इस चीज को मैं चाहता हूं कि स्प्रिंग बूट अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बना ले अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक एनोटेशन यूज करेंगे, ऑटो वायर। स्प्रिंग बूट हमारे लिए ऑटो वायर कर देगा इस चीज को, ओके, यस। अच्छा, ओके। अच्छा, आप देखें तो अब हमारा कोर्स सर्विस डॉट, इसमें हम लोग मेथड देखें ऑल कोर्सेस है, यस। एंड इसको हम लोग रिटर्न कर, ये जो मेथड रिटर्न करता है वो हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा लेंगे, लाइक सो। दिस लुक्स गुड, ठीक है। एंड यस, ये सब हटा देंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न माय सर्विस, ओ माय सर्विस बोल रहा हूँ, कोर्स सर्विस डॉट सिंगल कोर्स एंड कोर्स आईडी पास हो रही है, करेक्ट। यहाँ से जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो इसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है ना, सही है। एंड अगेन ये हटा दो पूरा। अब यहाँ पे हम लोग दो चीजें पास करनी पड़ेगी, एक ये भी और एक अपडेटेड डेटा भी, ऑलराइट। चलो देखते हैं, सेशन आ जाएगा, आपको चिंता करना नहीं है। रिटर्न कोर्स सर्विस डॉट अपडेट कोर्स, अगेन मेथड का नाम सेम है, ऑलराइट। देखो सेशन आ गया, VS कोर्स स्मार्ट है यार बहुत, कोर्स आईडी एंड कोर्स डेटा, ये देखो आ गया सेशन। एंड सिमिलरली इसको हटाओ एंड यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कोर्स सर्विस डॉट डिलीट कोर्स आईडी पास कर रहे हैं जो हम लोग इस फंक्शन में रिसीव कर रहे हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न कोर्स सर्विस डॉट पोस्ट कोर्स एंड बूम, लाइक सो। सो अब आप लोग देखोगे कि हमारे जो एपीआईज हैं, जो कंट्रोलर है, बहुत सिंपल है क्योंकि लॉजिक जो है पूरा सेपरेट फाइल में मूव हो चुका है, ऑलराइट। सो दिस लुक्स सो क्लीन, लग रहा है ना क्लीन,
क्योंकि लॉजिक इधर नहीं है, लॉजिक तो इधर है, पूरा पूरा लॉजिक तो इधर हुआ है ना, इधर मूव कर दिया ना। अच्छा चलो एक बार सेव करते हैं, चल एक बार देखते हैं काम कर रहा है क्या। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एरर एक्चुअली, बट वी आर नॉट गेटिंग, सो आई एम ओके, ठीक है। एरर नहीं आएगा तो अच्छी बात है। चलो एक बार ट्राई मारते हैं यार, एक बार मैं गेट करता हूँ कोर्सेस एंड एज एक्सपेक्टेड नहीं मिला ना। हाँ एरर आया आया होगा कुछ ना कुछ, स्प्रिंग बूट में देखते हैं। हाँ ठीक है देखो, हाँ ऑटो ऐड से रिलेटेड कुछ एरर आया है, मैं समझाता हूँ, ठीक है ठीक है। क्यों सो एरर इसलिए आया क्योंकि ये स्प्रिंग बूट समझ नहीं पा रहा है कि एक सर्विस फाइल है। स्प्रिंग बूट को हम लोग को बताना पड़ेगा, सुन स्प्रिंग बूट ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, एक सर्विस है। ओके उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो @ser सर्विस लाइक सो। अब इसको सेव करूं, नाउ एरर शुड बी अगेन गॉन एंड नाउ चेक दिस आउट, हाँ send boom, there we go, all right, yes, so ये था, ठीक है ना। तो हम लोग को ये एनोटेशन यूज करना पड़ेगा, सर्विस, ऑलराइट। उसके बाद ही हम लोग ये ऑटो ऐड वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। समझ गए ना आप लोग। हाँ सो यस। अच्छा इस सर्विस के जगह मैं ना @कंपोनेंट भी लिख सकता था, दिस विल ऑल्सो वर्क, सी ओ एम कंपोनेंट, दिस विल ऑल्सो वर्क, ओके। तो टेक्निकली इस सर्विस और इस कंपोनेंट में डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो अभी भी सब चीजें वैसी ही काम करेगी, अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ ना तो काम कर रहा है हमारा एपीआई, टेक्निकली डिफरेंस नहीं है। बट ये जो सर्विस है नाम पढ़ के समझ में आता है, ठीक है कि भाई हाँ ये एक सर्विस है, नाम पढ़ के समझ में आता है, बस उतना ही है डिफरेंस। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग कंपोनेंट भी यूज कर सकते हो, बट सर्विस से समझ में आएगा। अगर कोई दूसरा इंसान, दूसरा डेवलपर आपका कोड देखता है तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, कंटेक्स्ट उसको समझेगा, इसीलिए तो सर्विस यूज करो, टेंशन नहीं है। ये था सर्विस के बारे में। अच्छा तो लगे हाथ में एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा कोर्स कंट्रोलर है, इसके अंदर हमारे सारे एपीआई मेंशन है। अब कल को मेरा मन करा, ठीक है, कि ये जो हमारे ये जो हमारे एपीआई है ना, इसके इन सब के पाथ के आगे मेरे को एपीआई लगाना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को मैन्युअली इनके अंदर एडिट करना पड़ेगा, इधर एपीआई लिखना पड़ेगा, इधर एपीआई, इधर एपीआई, इधर एपीआई, मेहनत वाला काम हो गया ना। तो अपन ये काम इधर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं @request मैपिंग, एंड इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं पाथ, एंड पाथ इक्वल टू लेट्स से स्लैश एपीआई। यस यू कैन डू दिस। अगर मैं इसको सेव करूं एंड चेक दिस आउट, हाँ अब ये जो कोर्स है ये वैलिड नहीं होगा, अगर मैं इस पे हिट करता हूं तो एरर आएगा, ठीक है ना, एरर आ रहा है। बट अगर मैं अब यहाँ पे इस कोर्स के आगे लगाऊं एपीआई एंड स्लैश कोर्सेस, देन इट विल वर्क। आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना। ये है, अब जो भी एपीआई से उसके आगे आप लोग को मतलब एपीआई से उसके आगे आप लोग को एपीआई लगाना पड़ेगा, इधर इधर एपीआई लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, एपीआई स्लैश कोर्स एंड देन ये, ऑलराइट। ये 40 ये एग्जिस्ट नहीं करता, 102 लिखूं तो मैं, एंड यस ये रहा, ओके। सो ये मेरे को आपको एक चीज बतानी थी। अच्छा तो अब मैं आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में समझाऊंगा, ऑलराइट। अच्छा वो करने से पहले एक और चीज मैंने नोटिस करी कि जो सर्विस है हमारी, इसमें जो मेथड्स हैं इनमें अब हम लोग को ये सब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट बॉडी ये सब डला हुआ है हमारे कंट्रोलर में, है ना। एंड वहां से हम लोग इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, एंड वहां पे हम लोग बस ये सब आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहे हैं ना। सो ये सब इधर हम लोग को डालने की जरूरत नहीं है, डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं डालना चाहिए, नीड नहीं है, ओके यस। एंड यहाँ से ये सब हटा दो,
boom 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 clean. ऑलराइट, लेट्स से दिस, एंड क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं ना, एंड ये जो भी आ रहा है हम लोग का यहाँ से वो हम लोग पास कर दे रहे हैं, तो उधर हम लोग को फिर से पाथ वेरिएबल एंड ये रिक्वेस्ट बॉडी ये सब डालने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, जो भी हम लोग बॉडी से रिसीव कर रहे हैं वो हम लोग इसमें इस टाइप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, एंड वो हम लोग यहाँ पे बस सिंपली पास कर दे रहे हैं। ऑलराइट, सर्विस में हम लोग को वो सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट बॉडी ये सब। हाँ, सो यस, अच्छा, नाउ सपोज कि अभी हम लोग को कोई कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स गेट करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने कोर्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास 3 ही कोर्स हैं, 101, 102, 103। सपोज मैं 104 करके कोई एक्सेस करना की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो एक्सेस करने वाला रिक्वेस्ट कहाँ गया, ये, हाँ, सपोज 104, ठीक है। स्लैश एपीआई लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इधर इधर पे ये डाला है ना, path API. All right, so slash API and then slash courses slash CID. Okay, yep, so ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं सेंड करूं, देखो, so हम लोग को ओके, सो API slash courses है क्या, यस, API slash courses है ना, हाँ कोर्सेस है, ठीक है। सो हम लोग को एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है। कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है 200, 200 मतलब सक्सेस, ठीक है, 200 मतलब सक्सेस का ये वो होता है स्टेटस कोड, एंड हम लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा है, एंड रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली हमारे पास 404 है, नॉट फाउंड है, बट हम लोग को ऐसे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं देना है, हम लोग को कुछ एरर रिस्पॉन्स में भेजना है। ऑलराइट, अगर कोई कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो, है ना, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग को हैंडल करना है। अब वैसे ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये जावा में या स्प्रिंग बूट में अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, डेडिकेटेड बड़ा वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें आती है एक्सेप्शन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं। तो मैं आप लोग को शॉर्ट में एंड स्मार्ट तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करना समझाऊंगा स्प्रिंग बूट में, मॉडर्न तरीके से, ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोग को देख के, ठीक है। ज्यादा हम लोग को फाइल्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे, अपने कस्टम एक्सेप्शन हम लोग नहीं बनाएंगे, बट हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है। मैं एक स्मार्ट ट्रिक बताऊंगा। सो इधर आते हैं, इधर है ना हमारा लॉजिक। जब कभी भी हम लोग कहाँ है सिंगल कोर्स, हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो लॉजिक, ठीक है, ये मेथड है, एंड इसमें हम लोग सिंगल कोर्स हमारा फाइंड कर रहे हैं, अगर मिलता है तो वो रिटर्न कर रहे हैं, नहीं तो अगर नहीं मिलता है तो हम लोग ये नया ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं। अब हम लोग को ये नया ऑब्जेक्ट बना के नहीं भेजना है, तो इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एंड सेमीकोलन रहने देता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैं हटाता हूँ तो एरर आ रहा है, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्विक फिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसको अब इसने ऑप्शनल बना दिया। ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अब मैं यहाँ पे सिंगल कोर्स पे चेक लगाऊंगा, ठीक है, देखना यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगा कि भाई इफ ये जो मेरा सिंगल कोर्स है, ये जो हमारा वेरिएबल है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा नॉट, ठीक है ना। अगर ये हमारा सिंगल कोर्स प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको रिटर्न कर रहे हैं ना, पर अगर प्रेजेंट नहीं होता है तो मैं अब एक एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थ्रो, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, एंड यहाँ पे हम लोग EXEP एक्सेप्शन ये यूज कर सकते हैं जावा से हम हमारा, एंड इस एक्सेप्शन में मैसेज डाल सकते हैं, एंड इस मैसेज में हम लोग लिख सकते हैं कोर्स इज नॉट अवेलेबल, AVAILABLE, लाइक सो, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे इस सिंगल कोर्स को रिटर्न कर रहे हैं। आई गेस इसका अब रिटर्न टाइप हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्विक फिक्स पे क्लिक करते हैं, अरे कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ मैं, कंट्रोल डॉट एंड चेंज मेथड रिटर्न टाइप टू ऑप्शनल। ओके, ठीक है, ऑप्शनल हो गया ये। हाँ, अब उसके बाद एक और एरर आ रहा है कि हम लोग को थ्रोएबल डालना पड़ता होगा। हाँ देखो, एड थ्रोज डेक्लेरेशन, तो इधर थ्रोज डेक्लेरेशन डल गई।
इसको सेव करते हैं, इधर भी हम लोग को थ्रोज डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी। अब देखो एरर आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे अच्छा रिटर्न टाइप के लिए, रिटर्न टाइप पे एरर था, मतलब ये रिटर्न टाइप चेंज हो गया। एंड एक और एरर आएगा थ्रोस वाला, हाँ देखो थ्रोस डिक्लेरेशन डाल दो, डल गई थ्रोस, मतलब ये सिंटैक्स है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके लेट्स नाउ सेव दिस एंड इफ दिस इज ट्रू, अगर हम लोग को कोर्स जो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं मिलता है तो ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। ओके एल्स कोर्स रिटर्न हो जाएगा अगर मिलता है तो। चलो एक बार टेस्ट करते हैं, लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स एंड मैं सेंड पे क्लिक करता हूं। चेक दिस आउट, अब हम लोग को स्टेटस कोड 500 मिला। ओके बट अगर आप लोग नीचे नीचे देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अब अगर आप लोग नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक मैसेज दिखेगा कोर्स इज नॉट अवेलेबल। ऑलराइट, ये हम लोगों ने एक्सेप्शन थ्रो करते वक्त ये मैसेज डाला था। ओके सो यहाँ पे हमारे कुछ डिटेल्स हैं, बट अगेन स्टिल ओके, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, एरर मिला, बट हाँ ये थोड़ा ठीक था। बट यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, यहाँ पे स्टेटस 500 नहीं होना चाहिए, स्टेटस 404 होना चाहिए। अब इस स्टेटस को भी मेरे को कस्टमाइज करना है, अब ये मैं कैसे करूं, ठीक है। सो यस ये सीखते हैं। सो आप लोग अपना खुद का मैसेज कैसे थ्रो कर सकते हैं वो तो आप लोग समझ गए। अब स्टेटस को अगर हम लोग को कस्टमाइज करना है स्टेटस कोड को, तो वो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, ठीक है। यस सो मैसेज आप लोग यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करते वक्त डाल सकते हो, ठीक है। अब ये जो सर्विस है ये एक्सेप्शन थ्रो कर रही है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लाइन अगर एक्सेप्शन थ्रो करता है तो हम लोग इधर इसको ट्राई के अंदर डाल देते हैं, एंड अगर कैच में हम लोग फिर एक्सेप्शन पकड़ लेंगे। ओके सो ट्राई कैच सारी लैंग्वेजेस में होता है, आप लोग को अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप लोग को ट्राई कैच के बारे में मालूम होगा, ठीक है ना। ट्राई ओके, अब इस लाइन ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड अगर कोई एक्सेप्शन रेस करता है तो वो हम लोग कैच में पकड़ सकते हैं, कैच में। ओके सो कैच में हम लोग एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा हम लोग को, EXEP एक्सेप्शन है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो आप लोग, EXE नाम दे देता हूं मैं, ऑलराइट। एंड ये रही कि कैच ब्लॉक की बॉडी, तो यहाँ पे हम लोग को थ्रो करना है, THROW थ्रो, एंड यहाँ पे न्यू, इस बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स, क्योंकि हम लोग को स्टेटस कोड कस्टमाइज करना है ना, तो RESPONSE रेस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन, यस। एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हम लोग हमारा पहला आर्ग्यूमेंट हमारा स्टेटस कोड डाल सकते हैं, और उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे HTTP स्टेटस डॉट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ये रहा नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड का जो भी स्टेटस कोड होगा 404 होता है वो यहाँ पे डल जाएगा। एंड उसके बाद मैसेज, तो मैसेज के लिए हम लोग यहाँ से ऑलरेडी मैसेज पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वही वाला मैसेज यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो गेट करने के लिए हम लोग ये EXE ये यूज कर सकते हैं, ये जो वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये प्लेस होल्डर जो हम लोगों ने बनाया है, EXE डॉट गेट मैसेज लाइक सो। EXE की जगह एक्सेप्शन लिख दूं, EXEP, ठीक है, एक्सेप्शन लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेमीकोलन लाइक सो, लेट्स सेव दिस एंड नाउ लेट्स चेक दिस आउट। सो अब अगर मैं यही सेम चीज करूं, सेंड पे क्लिक करूं, सो अब आप लोग नोटिस करोगे कि अब हम लोग को यस 404 मिल रहा है यहाँ पे स्टेटस कोड, एंड नाउ मैसेज में हम लोग को वही सेम मिल रहा है, कोर्स इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके में बता दिया, ठीक है ना। यस ये बेटर तरीका है। मैसेज कैसे हम लोग अपना कस्टम मैसेज कैसे डाल सकते हैं वो मैंने सिखाया, स्टेटस कोड भी कस्टमाइज करना सिखाया। मेरे हिसाब से इतना काफी है अभी के लिए, इस वीडियो के लिए काफी है, ज्यादा और एक्सेप्शंस के डीप में नहीं जाते। अच्छा सो ये हो गया। अब सिमिलरली आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको होमवर्क ये है कि जब हम लोग कोर्स को पोस्ट करते हैं, कहाँ गया, हाँ पोस्ट करते हैं, तो उस केस में ना दो कोर्स की आईडी, कोर्स आईडी होती है ना हमारे पास, सेम नहीं हो सकती, कोर्स आईडी सेम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप लोग को चेक करना है कि भाई जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं कोर्स, उसका आईडी, उसमें जो आईडी है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्या। अगर करती है तो फिर अगेन हम लोग को एरर शो करना है, ठीक है, एक्सेप्शन रेज करना है। सो ये आप लोग का ट्राई करो, वीडियो पॉज करके मैं अगेन फिर से बताऊंगा ही। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा।
चलो मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो अब ये हम लोग को देखना है पोस्ट कोर्स वाला मेथड कहाँ है, ये रहा। ओके यस, तो कोर्स ऐड होने के बाद ये पूरी पूरी लिस्ट रिटर्न करता है। ओके बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो भी कोर्स हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना, जो भी नया कोर्स हम लोग को पोस्ट करना है, सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा इस कोर्स में जो आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, हमारे पास है क्या ऑलरेडी। तो उसके लिए हम लोग ना यही सेम लॉजिक उठा सकते हैं यहाँ से। इतना ये क्या अपडेट कोर्स का है ना, अच्छा ये उठा सकते हैं हम लोग, ये पूरा ही उठा सकते हैं ना। कंट्रोल सी एंड यहाँ पे हम लोग इधर पे डाल देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है ना। चेंज क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कोर्स रख, इसका सबसे पहले नाम चेंज कर दो। यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम एंड इसका पैरामीटर का नाम सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं COU लिख देता हूँ या सिर्फ C लिख देता हूँ ना, C एंड यहाँ पे भी C। एंड यहाँ से जो आ रहा है हमारे पास कोर्स, ठीक है ना, यहाँ से जो कोर्स आ रहा है हमारे पास उसका हम लोग को आईडी एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोर्स डॉट गेट कोर्स आईडी। ऑलराइट, ये गेटर हम लोगों ने बनाया था एंड ये मैं आईडी में अभी आईडी कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आईडी मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो ऑलरेडी आईडी है ये वो है एंड यहां से जो हमारे इस आर्ग्यूमेंट में रिसीव हो रही है वो आईडी, क्या वो आईडी इक्वल है क्या किसी आईडी से जो हमारे पास ऑलरेडी है, वो मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे पास ये 3 आईडीज हैं पहले से ही। ओके सो अगर मिलता है, अगर ऐसा कोई मिलता है तो वो रिटर्न हो जाएगा इस सिंगल कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ सिंगल कोर्स डॉट इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो मेरे को अब इस बार एक्सेप्शन रेस करना है, क्योंकि प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। 2 आईडी सेम नहीं हो सकती, मतलब 2 कोर्स की आईडी सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ से अगेन मैं करूंगा थ्रो न्यू एक्सेप्शन एंड यहाँ पे लिखूंगा कोर्स with this ID is already exists. All right, course with this ID already exists. else हम लोग ऐड करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे ऑल कोर्सेस। अगेन हम लोग को ये सब करना पड़ेगा, थ्रो ये वाली डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी। ओके ये सेव हो गया, इधर अगेन हम लोग को डालनी पड़ेगी बूम एंड या एंड अगेन ट्राई कैच डालना पड़ेगा। सो लिख लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा, 1 सेकंड लगता है, लिख देते हैं। एंड यहाँ पे कैच CATCH एंड कैच वाला कॉपी, ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग नॉट फाउंड की जगह हम लोग डालेंगे अनप्रोसेसेबल एंटिटी। होती है क्या हमारे पास, यस, इसका स्टेटस कोड होता है 422 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 422 मतलब भाई सर्वर समझ तो गया यूजर क्या करना चाहता है, बट सर्वर उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। ओके ये होता है अनप्रोसेसेबल एंटिटी का मतलब। तो चलो देखते हैं, पोस्ट करने की कोशिश करता हूं। तो अभी हमारे पास क्या है, कौन कौन से आईडीज हैं हमारे पास है, 101 102 103। ओके सो मैं 101 नाम से पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो 101 जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा पोस्ट वाले में जाते हैं ना हम लोग, पोस्ट वाला कौन सा है, ये है, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा /API पोस्ट कोर्स, हाँ पोस्ट कोर्स एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी 101, ठीक है, Node.js राम। ओके यस, अगर मैं सेंड पे क्लिक करूं तो अब आप लोग देखोगे कि अगेन हम लोग को मिला एरर एंड देखो आप लोग यहाँ पे 422 है, 422 है। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट वाज वेल परफॉर्म बट अनेबल टू बी फॉलो ड्यू टू सिमेंटिक एरर्स। सर्वर ने रिक्वेस्ट समझ ली बट प्रोसेस नहीं कर सकता फॉर सम रीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे मैसेज भी दिखेगा, कोर्स विद दिस आईडी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलराइट सो दिस वाज ब्यूटीफुल, ऑसम। सो ये था एक्सेप्शन हैंडलिंग। आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अब आप लोग एक और जगह मेरे ख्याल से एक्सेप्शन डाल सकते हो, इस अपडेट कोर्स में डाल सकते हैं क्या, ये जो है हमारे पास अपडेट
कोर्स, हाँ इस अपडेट कोर्स में भी डाल सकते हो। जो कोर्स हम लोग अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। हाँ सो ये चेक लगा सकते हो, 404 वाला अगेन चेक लगा सकते हो, ठीक है ना। सो ये एक्सेप्शन आप लोग का होमवर्क है, इस अपडेट कोर्स में एक्सेप्शन आप लोग डालो। सो आई थिंक एक्सेप्शन के लिए इतना ही था। यस, ऑलराइट। सो हम लोगों ने हमारा डेवलपमेंट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। हम लोग एक जार फाइल बनाएंगे, ऑलराइट, एंड देन फिर उसको डिप्लॉय भी करेंगे। यस, सो लेट्स सी कैसे बना सकते हैं। अच्छा, अब जार फाइल बनाने से पहले कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा। तो हम लोग आते हैं, रिसोर्सेज ओपन करते हैं एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट को हार्ड कोड करा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जार फाइल बनाएंगे एंड देन फिर उसको कहीं पे डिप्लॉय भी करेंगे, जैसे हीरोकू वगैरह पे डिप्लॉय करेंगे। तो पोर्ट हम लोग हार्ड कोड नहीं कर सकते, है ना। तो हम लोग कुछ इस टाइप का लिखेंगे यहाँ पे, सिंटैक्स डॉलर एंड दीज ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर पोर्ट अवेलेबल होगा तो वो वाला पोर्ट यूज होगा, अगर पोर्ट नहीं अवेलेबल होगा तो हमारा ये 5000 वाला पोर्ट यूज होगा। तो ये वाला जो पोर्ट है ना, कमांड लाइन के थ्रू पास करेगा हिरोकू, तो हम लोग हिरोकू पे डिप्लॉय करेंगे। सो हिरोकू ये वाला पोर्ट जो है कमांड लाइन के थ्रू पास करेगा, ऑलराइट। यस, अगर कमांड लाइन के थ्रू कुछ भी पास नहीं होता है तो ये फिर हमारा जो ये पोर्ट है ये यूज होगा। ओके, तो ये हो गया कस्टमाइजेशन। अच्छा, ये इसको अब क्लोज कर लेते हैं एंड नाउ वी विल बी ओपनिंग pom.xml, यस ये वाली। अच्छा, अब इसमें हम लोग हमारा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का नाम, ये है प्रोजेक्ट का वर्जन। तो यहाँ पे वर्जन ये स्नैपशॉट लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 1.0.0 ऐसा कुछ, ये बेटर लग रहा है। एंड इसके अलावा ठीक है, नेम अगर आप लोग चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, इसको भी सेव करेंगे। यस, सो नाउ वी आर गुड टू गो। अब हम लोग हमारी जार फाइल बना सकते हैं। अच्छा, तो जार फाइल बनाने के लिए अगेन आप लोग यहाँ पे मेविन ओपन करोगे। सो मेविन हम लोग यूज कर रहे हैं एज हमारा बिल्ड टूल, ऑलराइट। तो इसका यूज करके हम लोग हमारे जार फाइल बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक टारगेट करके फोल्डर है। तो जो हम लोग जार फाइल बनाएंगे ना वो इस टारगेट के अंदर मिलेगा, ऑलराइट। तो जो भी हम लोग जो भी बिल्ड करेंगे ना उसका आउटपुट हम लोग को इस टारगेट फोल्डर के अंदर दिखता है। तो मेरे को यहाँ पे 2 फोल्डर पहले से ही दिख रहे हैं, मे भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं, उसके बाद अगेन फिर बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैविन को इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे इस लाइफ साइकिल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक क्लीन वाला कमांड चलाएंगे। इसको मैं रन करूंगा एंड लेट्स सी। ओके, सो आई गेस हम लोग इसके प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, इसलिए इसको नेविगेट कर लेते हैं। सबसे पहले cd into my first project. Yes, now let's run this again and alright, अब आप लोग देखोगे तो टारगेट फोल्डर ही डिलीट हो चुका है। यस, ओके, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, ये रहा इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल वाला रन करेंगे। इसको मैं रन करता हूँ एंड ये हम लोग को जार फाइल बना के देगा। ऑलराइट, सो ये कुछ टाइम लगेगा, सो हम लोग कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं। एंड देयर वी गो, ये हमारा बिल्ड सक्सेस हम लोग को दिख रहा है। अगर हम लोग टारगेट फोल्डर ओपन करें सो आप लोग को दिखेगा कि ये रहा हमारा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जार फाइल, ऑलराइट। यस, हम लोग को मिल गया जार फाइल। तो ये आप लोग CLI के थ्रू भी रन बिल्ड कर सकते थे जार फाइल, nvm इंस्टॉल टाइप करके, वो भी चलेगा। या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है, इसको दबा सकते हो, ठीक है ना, बढ़िया है। अच्छा, हो गया। अब हम लोग को ये हमारी क्या बोलते हैं, जार फाइल मिल गई। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, मैं यहाँ पे cd करूंगा टारगेट के अंदर, TARGT टारगेट फोल्डर के अंदर नेविगेट करूंगा एंड अगर अब मेरे को ये जार फाइल रन करनी है ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, जावा का यूज करके मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे जार फाइल्स के अंदर एम्बेडेड सर्वर होता है। ओके, यस, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जावा
जार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इसके बाद डायरेक्टली जो हमारे फाइल का नाम है, तो हमारी फाइल का नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट dash 1.0.0 okay, let's hit enter and this should start our server. All right, this is good. and ये हमारा, हम लोगों ने कोई भी पोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये पोर्ट, ये देखो 5000 पोर्ट पे स्टार्ट हो रहा है. ऑल राइट, ब्यूटीफुल, ऑसम, अमेजिंग. ऑल राइट, अगर मैं जाऊं अब लोकल होस्ट 5000 पे, तो ये हम लोग को हेलो वर्ल्ड दिख रहा है. ब्यूटीफुल. सो हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है. सो क्या क्या एपीआई थे मैं भूल गया. वो कौन सा एपीआई था जो हम लोग को सारे रिटर्न करता था? कोर्सेस. वाओ, कंट्रोलर के अंदर मिलेगा कोर्स कंट्रोलर. स्लैश एपीआई स्लैश कोर्सेस. ओके ओके, या, सो ठीक है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इस टर्मिनल को अगेन कंट्रोल सी करके किल कर सकता हूँ. किल हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो जार फाइल है ना, उसको हम लोग करेंगे डिप्लॉय, हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे. सो मैंने पहले से ही लॉगिन कर लिया अपने हेरोकू अकाउंट पे. अगर आप लोग का हेरोकू पे अकाउंट नहीं है तो आप लोग साइन अप कर सकते हो. बड़ा आसान है. ऑलराइट, so यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू बटन एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐप. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली जार फाइल उठा के पटक देंगे हेरोकू पे. बस हो गया, खत्म काम. एंड प्रोजेक्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, लेट्स से कोर्स, URSC कोर्स स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट शॉर्ट में 1. यस, ओके, ठीक है. एंड यहाँ पे क्रिएट ऐप पे मैं क्लिक करता हूँ. ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, हेरोकू CLI इंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम पे. अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेना एंड हेरोकू लॉगिन टाइप कर लेना. तो मेरे में पहले से ही लॉग्ड इन है, मैंने क्योंकि पहले भी हेरोकू यूज करा हुआ है, तो मेरे में पहले से ही लॉग्ड इन है. ऑलराइट, सो आप लोग लॉगिन कर लेना. हेरोकू CLI इंस्टॉल करना है, लॉगिन कर लेना. ओके, यस. सो मैं डायरेक्टली कमांड टाइप करूंगा. कहाँ गया हमारा VS कोड, ये रहा. ओके, सो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जार फाइल्स डिप्लॉय करने के लिए. सबसे पहले हम लोग को टाइप करना पड़ेगा हेरोकू प्लगइन्स कोलन इंस्टॉल जावा. चलो ये कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, एंटर. ओके, सो ये इंस्टॉल कर रहा है, कुछ सेकंड्स लगेंगे एंड हो गया. ऑल राइट, ओके, तो ये हो गया. इसके बाद हम लोग यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, तो ये हम लोग को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यस, हम लोगों ने हमारा नया प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएट कर लिया है और उसका नाम है course-sb1. ओके, यस. तो अब हम लोग को बस इतना करना है, हेरोकू डिप्लॉय कोलन जार एंड देन टारगेट के अंदर. सो हम लोग ऑलरेडी नेविगेट कर चुके हैं टारगेट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्टली हमारे ऐप का नाम लिख देंगे एंड देन डैश डैश ऐप, जो हमारे हेरोकू पे ऐप का नाम है. हमारे केस में course-s1b. ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, एंड नाउ राइट क्लिक. अरे रन हो गया, माय बैड, रन नहीं करना है इसको मिनिमाइज कर सकूँ मैं. अरे रन हो जा रहा है. सो ओके, हो गया, मिल गया. सो हेरोकू डिप्लॉय एंड टारगेट नहीं लिखना है हम लोग को. हम लोग को हमारे ऐप का नाम लिखना है, जो कि है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट डैश 1.0.0 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यही है ना, देख लेते हैं एक बार.
my first project dash 1.0.0.jar ओके। एंड हिरोकू पे हमारे ऐप का नाम क्या है वो डालना है। अब यहाँ पे अरे सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है ओके। यहाँ पे हिरोकू पे हमारे ऐप का नाम है कोर्स COURSE कोर्स डैश SB1, यही है ना? हाँ ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे JDK वर्जन भी मेंशन करना पड़ेगा, डैश डैश यहाँ पे लिखेंगे हम लोग JDK हम लोग यूज कर रहे हैं 11। ऑलराइट एंड यस दिस शुड वर्क ओके। लेट्स हिट एंटर एंड लेट्स सी। ऑलराइट एंड दिस इज बिल्डिंग, कुछ टाइम लगेगा इसको। एंड इट्स डन ओके। डिप्लॉय हो गया, बट इस URL पे जाने से पहले मेरे को एक चीज चेक करनी है कि भाई 11 वर्जन ही यूज कर रहा है कि नहीं जावा का ये हिरोकू, ठीक है? इसलिए मैंने JDK 11 उसमें मेंशन करा। तो वो चेक करने के लिए ना आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो हिरोकू रन जावा डैश वर्जन एंड VER वर्जन एंड यहाँ पे डैश डैश ऐप का नाम हमारे केस में कोर्स डैश SB1 ओके। एंड इससे हम लोग को हमारा जावा का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है वो पता चलेगा। 11 वर्जन ही यूज होना चाहिए। एंड यस देखो 11 ऑलराइट ओके, क्योंकि हम लोग 11 वर्जन यूज कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को एरर आ जाता, एप्लीकेशन एरर आ जाता है हिरोकू पे ओके। सो अब आप लोग जा सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हो सेटिंग्स में। सेटिंग्स में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को हेलो वर्ल्ड दिखना चाहिए। एंड देयर वी गो, देख रहे हैं आप लोग को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ /API/COURSES कोर्सेस पे, तो हम लोग को कोर्सेज देख रहा है। ऑल राइट दिस इज ब्यूटीफुल ऑसम। सो दिस इज हाउ वी कैन डिप्लॉय आवर एप्लीकेशन। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। सो अगर आप लोग को इस टाइप के कोर्सेज और चाहिए, आप लोग चाहते हो कि मैं स्प्रिंग बूट पे और कोर्सेज बनाऊं, JP हाइबरनेट पे बनाऊं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं डिपेंड करता है इस वीडियो पे ऊपर, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। लेट्स सी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।